Thank you very much, Kuldeep ji. Thank you very much, Kuldeep ji, for your wonderful invitation. And welcome everyone. Warm welcome सभी दोस्तों का स्वागत है आज की इस 8वीं डिजिटल पाठशाला में। तो सबसे पहले तो मैं देखना चाहता हूं आप सबों का रिएक्शन कि आपको अब तक की जो 7 डिजिटल पाठशाला आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, इनफैक्ट आप में से बहुत सारे दोस्तों ने पार्टिसिपेट किया। डिड यू रियली लर्न समथिंग? क्या सच में आपने पिछली 7 पाठशालाओं में कुछ सीखा? ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बेसिकली इस पाठशाला का जो पर्पस है दोस्तों, वो है आपको शिखर तक पहुंचाना, आप सबको इंडिपेंडेंट बनाना, आप सबको एक अच्छा लीडर बनाना, आप सबको एक पावरफुल लीडर बनाना, और अल्टीमेट गोल है आप सबको शिखर तक लेकर जाना। सो आज ईद का दिन है, तो सभी जितने भी हमारे भाई हैं, जितने भी हमारी बहनें हैं, जितने भी हमारे दोस्त हैं पूरे देश में, पूरी दुनिया में, सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। आप सब बहुत खुश रहें, आबाद रहें, सदा जिंदाबाद रहें। राइट। सो दोस्तों, आज हर बार की तरह एक बार फिर हम लोग इकट्ठे हुए हैं, और आज की जो डिजिटल पाठशाला है उसका सब्जेक्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। हर बार की तरह कुछ नया हम करने की कोशिश करते हैं। तो आज का जो हमारा आज की जो डिजिटल पाठशाला है, इसका सब्जेक्ट है हाउ टू एस्टेब्लिश योर बिजनेस। हाउ टू एस्टेब्लिश योर बिजनेस। अच्छा, एक बात बताइए, आज से 5 साल के बाद आप अगर किसी फार्म हाउस में बैठे होंगे, 5 साल 7 साल के बाद एक फार्म हाउस में बैठे होंगे, जूस पी रहे होंगे, ऊपर एक छतरी, एक अम्ब्रेला लगी होगी, फार्म हाउस में आराम से रिलैक्स कर रहे होंगे, और आपके जो बिजनेस में पीवीज हैं वो 5 लाइनों में, 5, क्योंकि हमारी टोटल अगर बिजनेस की बात की जाए तो 5 लाइनें हैं, 5 लाइनों में 2-2 लाख पीवी आ रहे होंगे, जिसमें आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, आप सिर्फ रिलैक्स कर रहे होंगे। 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, 7 साल के बाद आराम से जूस पी रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने परिवार के साथ, वो भी फार्म हाउस में आराम से लेटकर। बिजनेस आपको करना ही नहीं पड़ रहा, बिजनेस आपको करना ही नहीं पड़ रहा, बिजनेस हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। आप में से कितने लोग ऐसी लाइफ चाहते हैं 5 से 6 साल के बाद? कितने लोग चाहते हैं मुझे ऐसी जिंदगी चाहिए 5 से 6 साल के बाद? वाह, अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। कुलदीप जी, देखा, सब लोग चाहते हैं कि ऐसी ही जिंदगी चाहिए, सब लोग, और चैटिंग पे लिख रहे हैं, यस सर, आई वांट दिस काइंड ऑफ लाइफ, मुझे तो यही जिंदगी चाहिए। एक्चुअली सच्चाई आपको बताऊं दोस्तों, हम लोग बेसिकली हम लोग इसी जिंदगी को जीने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। यही लाइफ हम जीना चाहते हैं, इसी जिंदगी को जीने के लिए हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, और कोई रीजन नहीं है। पैसा बहुत सारे कामों में कमाया जा सकता है, लेकिन बाकी सभी कामों में एक ही दिक्कत आती है, अगर आपका काम बहुत बड़ा हो जाता है तो आप और ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं, और ज्यादा बिजी हो जाते हैं। काम जितना बड़ा होगा उतने आप बिजी हो जाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग ही इकलौता ऐसा बिजनेस है दुनिया भर में, काम जितना बड़ा होता रहेगा आप उतने फ्री होते रहेंगे, काम जितना बड़ा होता रहेगा उतने आप फ्री होते रहेंगे। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हाउ टू एस्टेब्लिश योर बिजनेस, राइट। तो हम अपने बिजनेस को स्ट्रांगली कैसे एस्टेब्लिश करें, आज मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा। कुलदीप जी, शुरू करें। ऑलराइट, थैंक यू कुलदीप जी, थैंक यू। सो आप सभी दोस्त एक काम कर लीजिए, सबसे पहला काम, अपने पास एक एक ग्लास पानी रख लीजिए, अगर आपको पानी की जरूरत पड़ेगी इस मीटिंग के बीच में। चाय कॉफी कुछ चाहिए तो मंगवा लीजिए, मैं आप तक नहीं पहुंचा सकता, सॉरी, क्योंकि हम डिजिटल एरा में आ चुके हैं, तो चाय और कॉफी अपनी ही पीनी पड़ेगी हमें, राइट। लेकिन कोशिश कीजिए कि इस मीटिंग में अपने फ्रंट कैमरास को ऑन कीजिए, अपने दिमाग को और अपने कानों को और अपने दिल को खोल कर रखिए, क्योंकि आज का जो मीटिंग है ये सच में बहुत पावरफुल है, और अगर आपने इस मीटिंग को सही से समझ लिया तो आप सच में अगले 3 से 5 साल में अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश कर लेंगे। एस्टेब्लिश मींस पावरफुली एस्टेब्लिश कर लेंगे, राइट। सो शैल वी स्टार्ट? शैल वी स्टार्ट? ऑलराइट, थैंक यू। सो अब मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूं दोस्तों, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड।
कुलदीप जी, क्या प्रेजेंटेशन सामने आ चुकी है? बिल्कुल सर, आ चुकी है। बिल्कुल, थैंक यू वेरी बिल्कुल मच, थैंक यू वेरी मच कुलदीप जी, थैंक यू वेरी मच। आप जैसा होस्ट मिल जाए और क्या चाहिए कुलदीप जी। सर, आप जैसा लीडर मिल जाए, हमें भी क्या चाहिए। आप जैसा दोस्त भी और आप जैसा होस्ट भी, राइट। थैंक यू वेरी मच। सो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आज की इस अमेजिंग डिजिटल पाठशाला में। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है एस्टेब्लिश योर बिजनेस। अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश कैसे करें। तो ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है डायरेक्ट सेलिंग का, क्योंकि हर इंसान, हर एंटरप्रेन्योर, हर लीडर चाहता है कि मेरा बिजनेस एस्टेब्लिश हो, मेरा बिजनेस एस्टेब्लिश हो, मेरा बिजनेस पावरफुल हो, राइट। तो उसकी शुरुआत कैसे होती है, उसके लिए क्या क्या चाहिए। बेसिकली सबसे पहले आप इस बिजनेस में अगर आए हैं तो यू हैव टू बी अ विजनरी एंटरप्रेन्योर। एक बड़े विजन के साथ आपको आना है। अगर आप बड़े विजन के साथ आए हैं तो बाकी सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। पॉइंट नंबर 2, बी आइडियल लीडर फॉर योर टीम। बी आइडियल लीडर फॉर योर टीम एंड बी आइडियल डिस्ट्रीब्यूटर फॉर योर कंपनी। अपनी टीम के लिए आपको बनना है एक आइडियल लीडर और अपनी कंपनी के लिए बनना है आपको आइडियल डिस्ट्रीब्यूटर। और अगर आप कंपनी के साथ बनेंगे आइडियल डिस्ट्रीब्यूटर तो आप अपनी टीम के लिए आइडियल लीडर जरूर बन जाएंगे। सेलेक्ट योर टॉप 10। आपके टॉप 10 सेलेक्ट करने बहुत जरूरी है। मैं आगे आ रहा हूं धीरे धीरे। प्रमोट VOTM एंड मेंटेन प्लेटिनम परफॉर्मेंस लेवल। अब ये सब कैसे होगा इस पर हम बात करेंगे, राइट। ये सब कैसे होगा इस पर हम बात करेंगे। नंबर 1, दलाई लामा ने एक बहुत बढ़िया बात बोली थी कि इन ऑर्डर टू कैरी अ पॉजिटिव एक्शन वी मस्ट डेवलप हियर अ पॉजिटिव विजन। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में बड़े पॉजिटिव एक्शंस हों, आप पॉजिटिव एक्शंस लें, तो आपकी जिंदगी में एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक विजन होना चाहिए। आपकी वो सोच होनी चाहिए कि आप कहां तक जाना चाहते हैं। एक अच्छा लीडर वही होता है जो बड़े विजन के साथ काम करता है, जो अपनी टीम को विजन दिखाता है। हम मजदूरों की तरह बिजनेस कर इस बिजनेस में कभी किंग नहीं बन सकते। हमें अपने बिजनेस करने के तरीकों को थोड़ा बदलना पड़ेगा समय के साथ साथ। जैसे शुरू में जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें अपनी टीम को विजन क्या देना है। अपनी टीम को विजन देना है पहले 3 वीक का, 4 वीक का। हमें कभी भी अपनी टीम को विजन अगले 10 साल का नहीं देना, बिकॉज आपकी टीम को विजन देना आपको अगले 3, 4, 5 वीक तक का मैक्सिमम। अब आपकी नया जो डिस्ट्रीब्यूटर आता है उसको सबसे पहले क्या चाहिए, उसको सबसे पहले चाहिए एक ऐसा विजन जो वो अचीव कर सके अगले 1 से 2 हफ्ते के अंदर। मतलब अगर आप अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर को बोलेंगे कि मैं तुम्हारे साथ काम करके मैं आपको क्विक स्टार बनाऊंगा, तो क्या ये विजन इम्पॉसिबल है? क्या ये विजन इम्पॉसिबल है? वेरी मच पॉसिबल। अगर आप क्विक स्टार बनाते हैं उनको, बोले चल यार तू क्विक स्टार बन गया, आज रात को डिनर मेरी तरफ से, हम साथ दोनों बैठ के डिनर करते हैं, आज लंच साथ में करते हैं, या आज तू मेरे घर आजा, कॉफी पीते हैं साथ बैठ के, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू क्वालिफाई क्विक स्टार। आपके नए डिस्ट्रीब्यूटर को अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा। अब आप उसको बोलते हो कि यार तू क्विक स्टार बन गया, अब जो तेरे ए और बी हैं हमें इनको क्विक स्टार बनाना है, तुझे क्विक स्टार 2 बनाना है, यानी तुझे स्टार मेकर बनाना है, कह सकते हैं इसको आप, राइट। अगर आपने ये गोल अचीव करवा दिया उसका, तो ये विजन जो उसका गोल था ये पूरा हो गया, और इस गोल के पूरा होने में वो स्टार 250 भी बन गया। छोटे छोटे विजन, छोटे छोटे गोल आपको अपनी टीम के लिए डिजाइन करने हैं। ये वही लीडर कर सकता है जिसका जिंदगी में कोई विजन हो, जिसका जिंदगी में कोई गोल हो। अगर आपकी लाइफ में आपका गोल है तभी आप अपनी टीम के गोल सेट कर सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में आपका गोल नहीं है तो आप अपनी टीम के गोल सेट कभी नहीं कर सकते। आप एक बात बताइए, आपने क्रिकेट को बहुत देखा होगा, क्रिकेट में जब भी किसी भी टीम का कोई कैप्टन होता है तो क्या कैप्टन का उस मैच को, पर्टिकुलर मैच को जीतने के लिए उसकी कोई रणनीति होती होगी, उसकी कोई स्ट्रैटेजी होती होगी, उसका कोई गोल होता होगा,
तभी तो वो अपनी टीम को लीड कर पाता है। अगर लीडर का यानी कैप्टन का गोल नहीं होगा, कैप्टन कौन होता है? कैप्टन डायमंड नहीं होता, कैप्टन ब्लू डायमंड नहीं होता, कैप्टन ब्लैक डायमंड नहीं होता। कैप्टन होता है आपका अपलाइन, आपके स्पॉन्सर। आपके कैप्टन होते हैं आपके अपलाइन। कई बार लोगों को लगता है कैप्टन तो फिर एक ही होता होगा। इस तरह से तो कैप्टन सिर्फ इंडिया का सिर्फ एक ही है, वो है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। और कोई कैप्टन ही नहीं हो सकता इंडिया में। नहीं, मेरे परिवार के कैप्टन मेरे फादर हैं। आपके परिवार के कैप्टन आपके फादर या मदर हो सकते हैं। किसी के परिवार के कैप्टन उनके चाचा हो सकते हैं। आपकी कॉलोनी के कैप्टन कोई और हो सकते हैं। आपके बिजनेस के कैप्टन कोई और हो सकते हैं। तो हर इंसान कैप्टन है, हर इंसान लीडर है और हर इंसान मेंटोर है। हर इंसान के अंदर वो काबिलियत है, हर इंसान को वो चीज करनी होगी। राइट? सो अगर आप चाहते हैं कि आप इस बिजनेस में कुछ बड़ा अचीव करें, अगर आप सच में चाहते हैं कि आप सच में 5 साल 7 साल के बाद आप बहुत बड़ी कामयाबी लें, आपकी टीम बहुत कामयाब हो, एस्टेब्लिश हो, तो उसके लिए 5 साल बाद आप क्या करना चाहते हैं, वो विजन आपको अपनी टीम के साथ शेयर करना होगा। आपको अपनी टीम के साथ वो सोच शेयर करनी होगी कि मेरे दोस्तों 5 साल के बाद ये होंगे हम, 5 साल के बाद ये होगी हमारी लाइफ, 5 साल के बाद ये होगी हमारी जिंदगी, 5 साल के बाद इस तरह के घरों में हम रह रहे होंगे, 5 साल के बाद इस तरह की कारों में हम घूम रहे होंगे, 5 साल के बाद इस तरह का बैंक बैलेंस हमारा होगा। इस तरह का विजन आपको एज अ लीडर अपनी टीम के साथ लगातार शेयर करना होगा। अगर आप एक विजनरी लीडर हैं, तभी आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बड़ी उपलब्धि, बड़ी कामयाबी पा सकते हैं। अदरवाइज ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज समझने वाली आपको ये है कि बी अ विजनरी लीडर। आपको एक विजनरी लीडर बनना है ताकि आप अपनी टीम को सही तरीके से लीड कर पाए। राइट? नंबर 2, बी आइडियल डिस्ट्रीब्यूटर। आइडियल डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी को क्या पड़ी थी आइडियल डिस्ट्रीब्यूटर का एक नया ऑप्शन देने की? बिना मतलब के फ्री प्रोडक्ट देना पड़ता है कंपनी को उसके लिए। बट इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। आपको एक बात बताऊं मैं, जब हम छोटे होते थे तो हमें ना हमारे पेरेंट्स बोलते थे, बेटा अगर तू इस बार अपनी क्लास में तेरे इतने % मार्क्स आ गए तो मैं तुझे ये वाला टॉय लेके दूंगा, मैं तुझे ये खिलौना लेके दूंगा, या तेरे इतने मार्क्स आ जाएंगे, या तू इस क्लास में अगर पास हो गया, जिस बच्चे से उम्मीद नहीं होती पास होने की, तो माँ बाप कहते हैं बेटा बस मार्क्स वार्क्स छोड़ दे, तो इस बार अगर पास भी हो गया तो तुझे साइकिल लेके देंगे। मैं ऐसा स्टूडेंट था, तो मेरे को तो यही बोला जाता था, तू पास भी हो गया अगर तो तेरे को साइकिल दे देंगे, बस खाली तू पास हो जा। राइट? तो अब आइडियल डिस्ट्रीब्यूटर कुछ इसी तरह का है। अब देखा जाए तो आइडियल डिस्ट्रीब्यूटर में आपको प्रोडक्ट कॉम्प्लीमेंट्री मिलते हैं, लेकिन कंपनी पर्सनली एक एक आइडियल डिस्ट्रीब्यूटर को प्रमोट करती है। पर्सनली एक एक आइडियल डिस्ट्रीब्यूटर को कंपनी प्रमोट करती है। अब आइडियल डिस्ट्रीब्यूटर बनने का क्राइटेरिया इज वेरी वेरी सिंपल। पता नहीं, मैं कई बार देखता हूं बहुत सारे लोग नो डाउट आइडियल डिस्ट्रीब्यूटर बन रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूं अभी उनका बिजनेस बहुत एस्टेब्लिश भी नहीं है, बट तब भी वो आइडियल डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बारे में नहीं सोचते। शायद अगर मैं ऐसा होता, मैं सच बोलूं, अगर मैं ऐसा रूबी होता या मैं ऐसा पर्ल होता, अगर मैं पर्ल होता और मेरा रैंक मेंटेनेंस बोनस नहीं आ रहा होता मुझे पर्ल का, तो मेरे को रातों को नींद नहीं आ रही होती। नेचर होती है अपनी अपनी, अपना अपना बिहेवियर है। तो मैं रिक्रूटमेंट और रिटेलिंग दोनों पे काम कर रहा होता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि बिजनेस में जब तक नई एनर्जी नहीं आएगी, नई एनर्जी कहां से आती है? नई स्पॉन्सरिंग से। नई एनर्जी कहां से आएगी? नई स्पॉन्सरिंग से। नई स्पॉन्सरिंग से नई रिटेल, नई रिटेलिंग, नई रिटेलिंग। अब आइडियल डिस्ट्रीब्यूटर बनने का जो क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। 100 पीवी रिटेलिंग करनी है आपको 4 वीक में, एक पर्टिकुलर साइकिल में। अगर मैं साइकिल की बात करूं तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अभी हमारी जो साइकिल है, एक से रुकिए आप, जो नई साइकिल है हमारी, वो वीक नंबर 389 से 392 तक है। 389 से 392 तक, फिर 393 से 393, 394, 395, 396 तक है। किसी भी एक 4 वीक की साइकिल में आपको मात्र सिर्फ 100 पीवी रिटेल करने हैं। बड़ा काम है क्या? मुझे बताइए, 100 पीवी रिटेल करना
इतने बढ़िया प्रोडक्ट है हमारे पास, 100 पीवी रिटेल करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। 400 पीवी की पर्सनल स्पॉन्सरिंग करनी है, बड़ा काम है क्या? टफ है, टफ है। टफ होता तो हजारों लोग नहीं कर रहे होते, टफ होता तो हजारों लोग नहीं कर रहे होते। इट इज इजी, बट इसके लिए आपको प्लान बनाना होगा, इसके लिए आपको एक स्ट्रेटजी बनानी होगी अपनी टीम के साथ कि मुझे और मेरी टीम के कुछ लोगों को मुझे आइडियल डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है, राइट? सो बी अ आइडियल लीडर फॉर योर टीम एंड बी अ आइडियल डिस्ट्रीब्यूटर फॉर द कंपनी। कंपनी के लिए आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, कंपनी आपको कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट देगी जब आप आइडियल डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, लेकिन जब आप आइडियल डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे तो आपकी टीम में चर्चा होगी आपकी कि आप आइडियल डिस्ट्रीब्यूटर है, अपलाइन मेरी आइडियल डिस्ट्रीब्यूटर है। सोचिए, आप रूबी हैं, पर्ल हैं, एमरल्ड हैं, सफायर हैं, डायमंड है, और अगर आप इस रैंक पर, अगर आप आइडियल डिस्ट्रीब्यूटर का पोस्टर आपका निकलता है कंपनी की तरफ से, तो आपकी टीम में एक चर्चा जरूर होगी कि ये आदमी बहुत जिद्दी है, हम स्लो जरूर काम कर रहे हैं लेकिन इसकी स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम स्लो हो सकते हैं लेकिन हमारे लीडर की स्पीड पे फर्क नहीं पड़ रहा, कमाल का लीडर है ये, वो चर्चा जरूर होगी आपकी टीम में। सो बी अ आइडियल डिस्ट्रीब्यूटर। आप बस कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि हमें आइडियल डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहिए? मुझे चैट बॉक्स में बताइए। कुलदीप जी, मैं चाहता हूं आप पढ़ के बताइए मुझे, दोस्त हमारे चैट बॉक्स में क्या बोल रहे हैं कि क्या ये आइडियल डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा। और मैं सच में चाहता हूं आप आइडियल डिस्ट्रीब्यूटर बनिए और आप आइडियल लीडर बनिए अपनी टीम के लिए। आप बी अ आइडियल डिस्ट्रीब्यूटर एंड बी अ आइडियल लीडर। Thank you very much for your response. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. टॉप 10, टॉप 10। हर क्लास में, हर स्कूल की हर क्लास में कोई मॉनिटर होता है, होता नहीं होता मॉनिटर? एक कोई टॉप 5 बच्चे भी होते हैं। स्कूल की जब असेंबली लगती है तो कुछ 15-20 बच्चों को वो रोल दिया जाता है कि आप मैनेज करोगे बच्चों सब कुछ, आप मैनेज करोगे कि बच्चे सब सही खड़े हैं, सबकी सही यूनिफॉर्म है कि नहीं है, ऐसा होता नहीं होता? दुनिया की हर जगह पे होता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में भी ऐसे ही होता है। हर दुनिया के काम में उनके कुछ कोर टीम होती है। देयर इज अ कोर टीम। विदाउट कोर टीम, क्योंकि अकेले आप इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकते, और खासकर जिस बिजनेस में आप हैं, इस बिजनेस में तो आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको सेलेक्ट करने हैं अपनी टीम में से अपने टॉप 10, अपनी टीम में से अपने टॉप 10। आपकी लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन से 5, राइट से 5। जो लंगड़ी टांग गेम खेल रहे हैं उनके लिए मैं नहीं बोल सकता ये बात। लंगड़ी टांग में क्या होता है, वो अपनी राइट ऑर्गेनाइजेशन या लेफ्ट को जानते ही नहीं किसी को। कभी कभी वो बिजनेस ना, वो बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए बड़ा रिस्की बिजनेस है। अगर आपके संपर्क, आपका कंट्रीब्यूशन आपकी लेफ्ट और राइट ऑर्गेनाइजेशन में है, तो आपके टॉप 10 होने चाहिए आपकी लेफ्ट में और आपके राइट में। यानी 5 आपके लेफ्ट से हो, 5 आपके राइट से हो। आपको अपने टॉप 10 सेलेक्ट करने हैं। कर पाएंगे? कर पाएंगे? आपकी लेफ्ट से 5 लोग, आपकी राइट से 5 लोग, आपको अपने टॉप 10 सेलेक्ट करने हैं, शॉर्टलिस्ट करने हैं। अब उस टीम को आपने एक नाम देना है। अब नाम क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, मयूर पटेल एक रूबी एग्जीक्यूटिव है। मयूर पटेल एक रूबी एग्जीक्यूटिव है, तो उसे नाम देना है टीम मयूर पटेल। टीम का अलग से नाम नहीं देना। वाइब्रेंट वीवा के एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से हमें अलग अलग नाम नहीं देने टीम को, उससे कल को आपका जब नेटवर्क बड़ा होगा तो कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वाइब्रेंट वीवा एक ही सिस्टम को फॉलो करते हैं। हर रूबी जो इंडिपेंडेंट है, जो इंडिपेंडेंटली बिल्ड कर रहा है अपने आप को, वो अपने नाम से अपनी टीम का एक नाम दे सकता है। टीम मयूर पटेल, टीम संजीव कुमार, टीम सुमन गुप्ता, टीम प्रकाश खैनी, इस तरह से आपको नाम देना है। सेलेक्ट योर टॉप 10 और उसको नाम दीजिए, और उसका एक लोगो जरूर बनाइए। मेक अ लोगो, मेक अ लोगो। टीम मयूर पटेल लोगो होना चाहिए, टीम संजीव कुमार लोगो होना चाहिए, एक लोगो, राइट? अब आपको क्या करना है? व्हाट नेक्स्ट? आपके टॉप 10 के साथ आपकी फैमिली गेट टुगेदर हर 3 महीने में होनी चाहिए, मिनिमम 3 महीने में।
अगर महीने में हो सके, अगर आप एक ही सिटी के रहने वाले हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप एक सिटी के नहीं है तो 3 महीने में एक बार फैमिली गेट टुगेदर होनी चाहिए। अब वो फैमिली गेट टुगेदर कोई स्पॉन्सर नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक रिजॉर्ट बुक किया, एक होटल बुक किया, जिसमें उनकी फैमिली, आपकी फैमिली, आपके टॉप 10 की फैमिली आ रही है। उस रिजॉर्ट का जो कॉस्टिंग आया, आपको आया 4,000 रुपए पर फैमिली पर नाइट, विद इंक्लूसिव ऑफ ऑल मील्स। तो वो 4,000 रुपए सब अपना देंगे। जैसे हम एक पिकनिक बनाने जाते हैं, जाते नहीं जाते हम लोग पिकनिक बनाने जाते हैं, तो वो सब हम जाएंगे वहां पर हम इकट्ठे जाएंगे। एवरी 3 months यू मस्ट गेट टुगेदर विद योर टॉप 10, और उनका स्पाउस उनके साथ होना चाहिए, अगर वो मैरिड है। नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर मैरिड है तो उनका स्पाउस हो तो अच्छी बात है। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप अपने टॉप 10 को सेलेक्ट करते हैं और अगर आप महीने या 3 महीने के अंदर भी अगर आप अपने उन टॉप 10 के साथ एक गेट टुगेदर रखते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप दूर जाएं, ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि आपको ऐसी ही गेट टुगेदर करनी है जहां पर आपको किसी 5 स्टार होटल में ही ठहरना है या होटल में ही ठहरना है, ऐसा कुछ नहीं है। सपोज आप रहने वाले हैं चंडीगढ़ के, तो आप चंडीगढ़ में एक 1 डे पिकनिक भी रख सकते हैं एक साथ, कि सुबह इकट्ठे निकले और रात को डिनर करके सब अपने अपने घर आ गए। ऐसा कोई नहीं कि आपको बहुत दूर जाना है, खर्चा ही करना जरूरी है, ऐसा भी जरूरी नहीं है। गेट टुगेदर का मतलब होता है एक साथ बैठना, एक दूसरे के विचारों को समझना, एक दूसरे को समझना, वो होता है गेट टुगेदर। मैं बार बार बोलता हूं, इस बिजनेस में अगर इस तरह के एक्टिविटी हम नहीं कर रहे तो हम इस बिजनेस को सही तरीके से नहीं कर रहे। ये बिजनेस में ये सब एक्टिविटीज बहुत जरूरी है, आपस में गेट टुगेदर होना बहुत जरूरी है। ईटिंग, मीटिंग एंड सिटिंग, ईटिंग, मीटिंग एंड सिटिंग टुगेदर। तो फैमिली गेट टुगेदर टॉप 10 के साथ। टॉप 10 का मतलब 5 आपके लेफ्ट से, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, 5 आपके लेफ्ट से, 5 आपके राइट से होने चाहिए, वो है आपके टॉप 10। तब आप अपने बैलेंस बिजनेस को कर रहे हैं। अगर आप बिजनेस बैलेंस करना चाहते हैं, आपको दोनों तरफ इक्वली कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तब ये बिजनेस बैलेंस होगा आपका। फैमिली गेट टुगेदर जिसमें आप हर महीने एक लंच रख सकते हैं कि चलो इकट्ठे बैठेंगे, दोपहर को लंच साथ करेंगे। हर महीने एक डिनर रख सकते हैं, लेकिन फैमिली गेट टुगेदर जहां पर आप अपना विजन शेयर कर सकते हैं, जहां हम उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि यार आपके बिजनेस में बताओ क्या क्या डिफिकल्टीज आ रही है, चलो एक काम करते हैं, इसको हम बड़े लेवल पे करते हैं, ये है वो है। भाभी एक बात बताओ, आप भी साथ दो भैया का थोड़ा सा, क्योंकि भैया सच में बहुत बढ़िया काम करने जाते हैं। भाभी भी कहेगी मुझे भी प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगता है भैया, आई लव दिस प्रोडक्ट इज रियली अमेजिंग। मेरे घर में मेरे बच्चे, मेरे पेरेंट्स, सब लोग, हम लोग प्रोडक्ट पीते हैं, यूज करते हैं। तो जब इस तरह की जब डिस्कशंस होंगी ना आपकी, क्योंकि आप एक ग्रुप है, आप एक टीम है, आप एक कोर टीम है, अगर आप लोगों के कोर ग्रुप में ऐसी डिस्कशन नहीं हो रही, हेल्दी बातें नहीं हो रही, एक दूसरे के लिए पॉजिटिव डिस्कशन नहीं हो रही, तो आप गलत रास्ते पे चल चुके हैं। अगर आपके बिजनेस में, आपकी कोर टीम में पॉजिटिव डिस्कशंस नहीं हो रही, तो आपका रास्ता बिल्कुल खराब हो चुका है, आप भटक चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप सही में इस बिजनेस को बड़े स्केल पर करें, तो आपको अपनी टीम को साथ लेकर चलना है, एक गेट टुगेदर। मैं बड़ा लकी मानता हूं उन लोगों को जिनकी टीमें उनके शहरों के आसपास होती है, बड़ा लकी हैं वो लोग। उनके शहर में, उनके शहर के आसपास एटलीस्ट आप उनसे रोज मिल सकते हैं, हफ्ते में 4 बार मिल सकते हैं। सो जब अगर आप आपकी टीम के टॉप 10 को आप जब भी इनवाइट करें, तो कोशिश कीजिए उनके स्पाउस के साथ इनवाइट करें, ताकि आप सबका आपस का एक रिलेशनशिप मेंटेन हो आपस में, राइट। डिस्कस लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स। आप एक चीज सोचिए, आप जब अपने टॉप 10 के साथ बैठे हैं और अपने टॉप 10 के साथ बैठकर आप 3 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद की जो कमिटमेंट्स की बात कर रहे हैं कि यार तेरा क्या प्लान है, बता, तू 5 साल बाद तू कहां जाना चाहता है, तेरा प्लान क्या इंडस्ट्री को लेके। वो बोलता है यार 5 साल बाद तो मेरे को बहुत पैसा कमाना है। बोला नहीं यार, पैसा नहीं कमाना, रिटायरमेंट चाहिए यार, रिटायरमेंट चाहिए। पैसा कमाने के बाद ऐसी रिटायरमेंट चाहिए कि रिटायरमेंट के बाद भी बहुत पैसा आ रहा हो, ऐसा प्लान होना चाहिए। मोटिवेशन दो एक दूसरे को, इंस्पायर करो एक दूसरे को अपनी बातों से, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दो एक दूसरे को। अगर आप बड़ी अच्छी कमिटमेंट दे रहे हो, याद रखना इस बात को, दुनिया में वही लोग बहुत कामयाब हुए हैं जिनके ग्रुप में ऐसी डिस्कशंस होती हैं, जिनके ग्रुप में अच्छी डिस्कशंस होती हैं, वही लोग दुनिया में कामयाब हुए आज तक, राइट। सो डिस्कस लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स। 5 साल बाद, 6 साल बाद, 7 साल बाद। मैं कभी कभी अपने दोस्तों को बोलता हूं यार मैं 10 साल बाद ना महसूस कर रहा हूं
तुम, मैं, हम सब लोग अपने अपने फार्म हाउसेस में बैठे हुए हैं, आसपास सबके फार्म हाउस हैं, जूस पी रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, बट पीवी बारिश की तरह आ रहे हैं, पीवी बारिश की तरह आ रहे हैं। आई कैन फील दैट, क्योंकि जो आप महसूस करोगे वो होगा, वो होगा, वो होना है बेसिकली। अगर आप महसूस कर सकते हो तो आप अचीव भी कर सकते हो, राइट। These 10 are pillars of your business. याद रखना, आपको अपनी टीम के 10 लोग ऐसे शॉर्टलिस्ट करने जिनको आपको अपनी टीम का पिलर बनाना है। आप अकेले अगर लीडर बन के चलेंगे तो काम नहीं चलेगा। ये 10 लोग आपकी टीम के पिलर हैं, ये आपकी टीम की बुनियाद होने चाहिए। 5 लेफ्ट से 5 राइट से, मैं बार बार बोल रहा हूं ये बात, ये आपकी टीम की बुनियाद है। 5 लेफ्ट 5 राइट आपकी टीम की बुनियाद मजबूत बनाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दिस इज योर ड्यूटी कि आपको अपनी टीम की बुनियाद मजबूत बनानी है, आपको अपनी टीम के 10 पिलर्स को एस्टेब्लिश करना है, खड़ा करना है, राइट। मीट देम विद योर को एप्लीकेंट फॉर रिलेशनशिप बाउंडिंग। मैंने इस बारे में बात की है कि जब भी आप अपने इस तरह का गेट टुगेदर करें तो उनके को एप्लीकेंट के साथ जरूर मिलें, ताकि आपकी अच्छी बॉन्डिंग हो, आपकी अच्छी बॉन्डिंग हो। याद रखिए कि वो आपकी डाउनलाइन नहीं है, दे आर योर पार्टनर्स, दे आर योर बिजनेस पार्टनर्स। प्लान फॉर डायमंड रैंक इन 2 years। अपने टॉप 10 के साथ जब भी डिस्कशन करें, उनके साथ पेपर पेन लेके जब भी बैठे, उनको बोले एग्जीक्यूटिव डायमंड 2 साल में बनना है, 2 साल में, मैक्सिमम 2 साल में। अब ये बताइए क्या 2 साल में डायमंड बनना अचीवेबल है, पॉसिबल है? अगर ये अचीवेबल ना होता, पॉसिबल ना होता, तो इंडस्ट्रियों में अभी तक 2-2 साल में जो डायमंड बने नहीं बन सकते थे। लोग बने हैं डायमंड क्योंकि ये पॉसिबल है, क्योंकि ये अचीवेबल है, इसीलिए लोग डायमंड बने। तो आप अपने टॉप 10 के साथ डिस्कस कीजिए, उनके साथ उनकी डिस्कशन में उनकी स्पाउस को बिठाइए कि 2 साल में तुम्हें डायमंड बनना है। यू हैव टू बी अ डायमंड इन 2 years। अब 2 साल में डायमंड बनने के लिए कितने समय में तुम्हें स्टार 1000 बनना है, कितने समय में तुम्हें रूबी बनना है, कितने समय में तुम्हें पर्ल बनना है। अब पर्ल बनने के लिए कितनी वीकली इनकम चाहिए, उसके लिए तुम्हारी वीकली मैचिंग कितनी होनी चाहिए, क्या तुम्हें रैंक मेंटेन करना चाहिए, उसके लिए नहीं करना चाहिए, सारी प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी, सारी प्लानिंग। उनके साथ ये प्लान कीजिए, उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज बिठा दीजिए कि 2 साल में डायमंड बनना है। उनके सबकॉन्शियस माइंड में डिस्कशंस में बार बार उनसे ये बात कीजिए, बिकॉज जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज आ जाती है ना, वो चीज होने लग जाती है आपकी जिंदगी में। अपग्रेड देम टू पीसीएम। देखिए मैं आपको बताता हूं, मुझे बड़ी अच्छी तरह एक बात याद है अभिलाष जी की। जब मैंने नया नया बिजनेस ज्वाइन किया था, अभिलाष जी ने कहा था सुमित जी अपने आपको पीसीएम अपग्रेड करो, आपकी आईडी पीसीएम होनी चाहिए। मैंने कहा अभिलाष जी एक बार आप दिल्ली तो आओ एक बार। तो वो तब तक दिल्ली कभी नहीं आए थे बिजनेस के लिए। बोले अपनी आईडी को पीसीएम अपग्रेड करो पहले। मैंने कहा इसलिए दिल्ली आओ, मतलब तब दिल्ली आएंगे आप? कहते नहीं सुमित जी, सवाल दिल्ली आने का नहीं है, दिल्ली आपसे मिलने, आपके साथ खाना खाने, आपके साथ बैठने मैं आधी रात को भी आ सकता हूँ। लेकिन सवाल यह कि मैं ये देखना चाहता हूं कि आपकी कमिटमेंट कैसी है इस बिजनेस को लेकर। मैं तब नया नया था इस बिजनेस में, मुझे 1-2 हफ्ते हुए थे। अगर आप पीसीएम से अपग्रेड कर रहे हो तो पहली चीज, आप इस बिजनेस को लेकर सीरियस हो, डैम सीरियस हो। नंबर 2, आप 12 महीने की अपनी कमिटमेंट के साथ इस बिजनेस में कम से कम आए हो, कम से कम। आप 2-4-5 महीने के, जैसे बरसाती मेंढक की तरह लोग ज्वाइन करते हैं कंपनी, वैसे नहीं होगा। क्योंकि उनकी मेरी वो मुलाकात नई नई थी, तो ना वो मेरे बारे में जानते थे, ना मैं उनके बारे में जानता था। तो उन्होंने कहा अगर आप अपनी आईडी को पीसीएम से अपग्रेड करोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप बहुत ही सीरियसली इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हो। मैंने अपनी आईडी को पीसीएम से अपग्रेड किया, और तब से लेकर आज तक मेरी आईडी पीसीएम से अपग्रेड है। मैं कोई महीने की परचेजिंग नहीं करता, सिर्फ साल में एक बार पीसीएम अपग्रेड करता हूं अपनी आईडी को, प्रोडक्ट परचेज करता हूं एक ही बार बस। और प्रोडक्ट सारे साल मैं रिटेल भी करता हूं, यूज भी करता हूं, जब खत्म हो जाते हैं तो परचेजिंग और कर लेते हैं। सो यू मस्ट, इनफैक्ट यू मस्ट and your top 10 must upgrade their ID to PCM। और एक बात मैं बार बार बोलता हूं, कई सालों से बोलता हूं, थोड़ा सा धन भी लगना चाहिए अगर मन लगाना है काम में, तो थोड़ा सा धन लगना चाहिए। प्रॉब्लम पता है क्या नेटवर्क मार्केटिंग की? इस बिजनेस में धन नहीं लगता, इस बिजनेस में बड़ा धन लगता ही नहीं है।
अब धन लगेगा नहीं तो मन कहां से लगेगा काम करने का, बताओ। जिसका 5 करोड़ रुपए लगता है ना व्यापार में, किसी भी बिजनेस में, उसका मन अपने आप लग जाता है, क्योंकि उसको पता है वो 5 करोड़ रुपए उसका स्टेक पे लगा हुआ है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में पैसा लगता ही नहीं है। अपग्रेड योर आईडी एंड आपके टॉप 10 की आईडी को अपग्रेड कीजिए पीसीएन में। जो भी आपके टॉप 10 जिनको आप सेलेक्ट करें, कॉल देम ऑल्टरनेटिव डे एंड चेक द प्रोग्रेस। हर दूसरे दिन तीसरे दिन उनके साथ बात कीजिए और उनकी प्रोग्रेस को चेक कीजिए। जूम मीटिंग भी कर सकते हैं आप उनके साथ। यू हैव टू डू जूम मीटिंग। अगर आप मिल सकते हैं, अगर आप एक ही सिटी के रहने वाले हैं, तो मीट देम। एटलीस्ट वीक में 2 बार जरूर मिलिए और उनकी प्रोग्रेस चेक कीजिए कि पिछले हफ्ते और इस हफ्ते में क्या फर्क आया उनके बिजनेस में और कहां पे दिक्कत आ रही है उनको। मिलिए उनसे, मीट देम, मीट देम। प्रोवाइड सपोर्ट फॉर देयर इंप्रूवमेंट। अब उनको सपोर्ट क्या चाहिए? उनको चाहिए आप उनके लिए प्रेजेंटेशन दीजिए। शुरू में आपको प्रेजेंटेशन देनी है, धीरे धीरे आपको उनको इंडिपेंडेंट करना है। वो ये कहते हैं कि मुझे मेल करना नहीं आता, ऐसी टीम में लोग होते हैं आपकी, तो उनको मेल, उनके लिए मेल मत कीजिए कभी। याद रखिए, ये मैंने करके बहुत देखा है, इसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता। उनके लिए मेल मत कीजिए, उनके सामने उनकी ईमेल आईडी क्रिएट कीजिए और उनको मेल करना सिखाइए। उनको सिखाइए कि ये मेल ऐसे करते हैं। उनको कोई टेस्टिमोनीज चाहिए, उनको प्रोवाइड कीजिए सपोर्ट। वो कह रहे हैं मेरा प्रोडक्ट नहीं अभी तक पहुंचा, ठीक है, मैं आपको वीमेल करना सिखाता हूं। अगर वो कह रहे हैं वीमेल का रिप्लाई नहीं आया, आ सकता है, हो सकता है कि वीमेल का रिप्लाई नहीं आया उनको एकदम जल्दी से, बट वो थोड़ा सा टेंस्ड है, आप कस्टमर सपोर्ट में उनके सामने कॉल कीजिए, उनको कॉन्फ्रेंस कॉल पे लेके काम कीजिए। प्रोवाइड सपोर्ट फॉर देयर इंप्रूवमेंट। उनकी इंप्रूवमेंट के लिए सपोर्ट प्रोवाइड कीजिए उनको। आप उनके सामने बड़े लीडर बन के मत चलिए, उनको इंप्रूव करना है, आपको बड़ा नहीं बनना, आपको उनको बड़ा बनाना है, राइट। प्लान देयर इनकम एवरी वीक। आपके जो टॉप 10 है, टॉप 10 का मतलब एक रूबी के टॉप 10 होंगे शायद स्टार टू 50, एक पर्ल के टॉप 10 होंगे स्टार 500, स्टार टू 50, स्टार 1000 रैंक के लोग। तो जो भी आपके टॉप 10 है उनकी वीकली इनकम को प्लान कीजिए, उस पर नजर रखिए, उन पर नजर रखिए। प्लान देयर इनकम एवरी वीक। एवरी वीक उनको बोलिए देखो भाई, पिछले हफ्ते तुम्हारे आपके 700 पीवी मैच हुए थे एज अ रूबी एग्जीक्यूटिव, आप रैंक मेंटेन नहीं कर पाए थे एज पर द कंपनी कॉम्पनसेशन प्लान। 700 पीवी मैच हुए थे, अब इस वीक आपका क्या प्लान है? इस वीक आपको रैंक मेंटेन करना है, 1000 पीवी से नहीं करना, कम से कम 1500 पीवी से करना है रैंक मेंटेन। क्योंकि आप जब उसको 1500 पीवी बोलेंगे तब जाकर 1200-1300 तक कहानी चलती है। अगर वो बहुत ही ज्यादा इंडिपेंडेंट है तो हो सकता है 2000 पीवी मैच करे। तो उनके बताइए कि आपकी टीम में अगर आपके 700 पीवी मैच हुए कि दिस इज नॉट गुड साइन। आपको कम से कम 1500 पीवी मैच करने और आपका कहीं ना कहीं रैंक मेंटेन होना चाहिए। प्लान देयर इनकम एवरी वीक। मेक अ सिंसियर एफर्ट एंड गेन रिस्पेक्ट। देखिए, अपनी टीम के लिए आपको एक सिंसियर एफर्ट करना है। टीम के लिए सिंसियर एफर्ट क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? हर रैंक पर अलग तरह से हो सकता है। आपके एक नए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए सिंसियर एफर्ट हो सकता है कि आप उसको इंडस्ट्री की कितनी नॉलेज दे पा रहे हैं, कंपनी की कितनी नॉलेज दे पा रहे हैं, प्रोडक्ट की कितनी नॉलेज दे पा रहे हैं, बिजनेस प्लान की कितनी नॉलेज दे पा रहे हैं और उसके साथ 1-to-1 प्लान कितना कर पा रहे हैं। दूसरा स्टेज आता है कि आप उसको कितनी जल्दी इंडिपेंडेंट बना पा रहे हैं। तीसरा स्टेज आता है जब उसकी टीम थोड़ी बड़ी हो जाती है, क्या आप उसको ट्रेनिंग देने में सक्षम हैं? क्या आप उसको बेसिक चीजें सिखा पा रहे हैं? बेसिक चीजें सिखा पा रहे हैं? कभी जब आपकी टीम के लीडर्स की टीम बहुत बड़ी हो जाती है तो क्या आप उनको 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 बिजनेस बिल्डिंग सिखा पा रहे हैं? या क्या आप अपने उस कैप्टन को, जो उस टीम का कैप्टन है, क्या वो उसको इतना सक्षम बना पा रहे हैं? इन सब चीजों से पता लगता है कि आप कितना एफर्ट कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, कितना एफर्ट कर रहे हैं। क्योंकि जब आप अपनी टीम के लिए एफर्ट करते हैं तो आपको इज्जत मिलती है, गेन रिस्पेक्ट। पैसा नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत लोग कमाते हैं, बट रिस्पेक्ट चंद लोग कमा पाते हैं। आपको पैसे के साथ साथ इज्जत कमानी है, और इज्जत आप तभी कमाएंगे जब आप एज अ कैप्टन अपनी टीम को लीड करेंगे। आप एज अ कैप्टन अपनी टीम को लीड करेंगे, आपके अंदर वो फायर होनी चाहिए, आपके अंदर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग होनी चाहिए। यू मस्ट हैव the feeling of responsibility. You must have the feeling of
responsibility, right? Now, third point, promote VOTM. Promote VOTM, Viva on the move. Now, अपग्रेड योरसेल्फ टू VOTM. आपकी आईडी, आप जब स्टार 500 बन जाते हैं तो आपको अपनी आईडी एज अ VOTM अपग्रेड करनी है. यू मस्ट अपग्रेड टू योर VOTM. अपग्रेड योर टॉप 10 टू VOTM. आपके जो टॉप 10 है वो VOTM होने चाहिए. आपके टॉप 10 VOTM होने चाहिए. बिल्ड अ कल्चर ऑफ अपग्रेडिंग VOTM विद स्टार 500 अचीवमेंट. जैसे ही आपकी टीम में कोई स्टार 500 बने, उसको जब भी आप कॉल करें, जब भी किसी ग्रुप में आप उसके लिए मैसेज डालें, कोई पोस्टर डालें, कांग्रेचुलेशंस माय ब्रदर, यू क्वालिफाई स्टार 500, नाउ यू आर एलिजिबल टू अपग्रेड योर आईडी टू वीवा ऑन द मूव. व्हेन आर यू डूइंग दैट? व्हेन आर यू डूइंग दैट? आपने उसको बताना है कि आप अब स्टार 500 हो चुके हैं, अब आप एलिजिबल हो चुके हैं कि आप VOTM अपग्रेड कर सकते हैं अपनी आईडी को. कब कर रहे हो? उसको ये एहसास दिलाना है कि आप स्टार 500 नहीं बने, अब आप रिस्पॉन्सिबल डिस्ट्रीब्यूटर बन चुके हैं. यू आर नॉट ओनली स्टार 500, यू आर अ रिस्पॉन्सिबल डिस्ट्रीब्यूटर. अपग्रेड योर आईडी टू अ VOTM. ये आपकी टीम में कल्चर होना चाहिए जैसे ही आपकी टीम में कोई स्टार 500 बनता है. अब VOTM के डायरेक्ट बेनिफिट्स क्या है? पहला, आप जब 500 या 1000 पीवी के जो आप प्रोडक्ट परचेस करते हैं वो रिटेल बेनिफिट आपको मिल जाता है, आपकी एग्रीगेट इनकम में ऐड हो जाता है. नंबर 2, पर्सनल पीवी, यानी 200 पीवी से ज्यादा जो भी आप परचेजिंग करेंगे अपनी आईडी पर, मतलब आपकी आईडी के ऊपर 200 पीवी से ज्यादा जितना भी बिजनेस आप बाय करेंगे, प्रोडक्ट बाय करेंगे, वो ऑटोमेटिकली आपकी लेसर लेग में जाएगा और आपको उसकी ऑटोमेटिकली मैचिंग मिल जाएगी. टीम बोनस भी मिल जाएगा. उस हिसाब से आपको 30% का बेनिफिट मिलता है, राइट? कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट मिलते हैं आपको. हर 500 पीवी पे एक प्रोडक्ट कॉम्प्लीमेंट्री. हर 1000 पीवी जो आपकी टीम में सेल हो रहा है, ऑटोमेटिकली जो बिजनेस चल रहा है, जो आपके VOTM से जा रहा है, हर 500 पीवी पे एक प्रोडक्ट और हर 1000 पीवी पे 2 प्रोडक्ट आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलते हैं, राइट? इसके अलावा योर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर गेट्स प्रोडक्ट ऑन टाइम. आपका नया डिस्ट्रीब्यूटर, सपोज आप महाराष्ट्र के नासिक के रहने वाले हैं. अब नासिक में आप स्टार 500 है और आप VOTM है. आपकी टीम में एक नया डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन करता है, तो ज्वाइन करता है, ऑर्डर प्लेस करता है, तो प्रोडक्ट शिप होता है. शिप होने के बाद हो सकता है उसके प्रोडक्ट 3 दिन में मिले, 2 दिन में मिले, 4 दिन में मिले, 5 दिन में मिले, लेकिन आप स्टार 500 है, आप लीडर हैं उस टीम के, तो प्रोडक्ट कब मिलेगा उसको? जैसे ही वो ऑर्डर प्लेस करेगा वैसे ही वो प्रोडक्ट उनको इमीडिएटली मिल जाएगा. अब आप एक बात बताइए, एक कोरियर बॉय अच्छी नीयत से, अच्छी सोच से प्रोडक्ट डिलीवर कर सकता है या एक अपलाइन अच्छे से प्रोडक्ट दे सकती है? हम दे सकते हैं, राइट? हम दे सकते हैं. तो आप उसको टाइम पे प्रोडक्ट देंगे. जो आपका नया डिस्ट्रीब्यूटर है, यू विल गिव प्रोडक्ट ऑन टाइम. योर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर गेट्स प्रोडक्ट ऑन टाइम. ही स्टार्ट्स हिज बिजनेस एक्टिविटी इमीडिएटली एंड गेट्स टाइम टू सिक्योर स्टार रिवॉर्ड. अब आप एक चीज देखिए, अगर किसी ने आज ज्वाइन किया, अब उसको प्रोडक्ट नहीं मिला, तो वो क्या कर रहा है? वो सबसे पहला काम कर रहा है, प्रोडक्ट का वेट कर रहा है. वो बिजनेस नहीं करेगा. अभी प्रोडक्ट आने में लग गए, फॉर एग्जाम्पल उसको 4 दिन, 6 दिन, 5 दिन, 3 दिन, 2 दिन, व्हाटएवर, तो वो क्या करेगा? वो जब प्रोडक्ट आएगा तो प्रोडक्ट कंज्यूम करेगा, तब वो बिजनेस करना स्टार्ट करेगा. तो ज्यादा अच्छा है कि अगर आप VOTM है, आप अपनी टीम को प्रोडक्ट दे पाते हैं, दे देते हैं इनफैक्ट, तो वो अपने क्विक स्टार रिवॉर्ड के लिए प्लान कर सकता है और आप ये प्लान उससे करवा भी सकते हैं, राइट? ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है. प्रोडक्ट डिलीवरी इन गुड कंडीशन एलिमिनेट्स द नेगेटिविटी ऑफ डैमेज. आप जब प्रोडक्ट डिलीवरी देते हैं, आप एज अ VOTM अपने किसी भी टीममेट को जब आप प्रोडक्ट डिलीवरी देते हैं नए डिस्ट्रीब्यूटर को, तो आप बड़ी अच्छी कंडीशन में मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ देते हैं. ए कंग्रेचुलेशन, दिस इज योर प्रोडक्ट माय फ्रेंड, ये आपके प्रोडक्ट है मेरे दोस्त. आप ऐसे देते हैं. अब कुरियर बॉय कैसे देता है? कुरियर बॉय, अरे आपका कोई डब्बा आया हुआ है भाई साहब, जरा नीचे आ जाओगे. कुरियर बॉय ऐसे देगा. कुरियर बॉय का कोई मतलब नहीं है. उसको क्या लेना आपके डिस्ट्रीब्यूटर से? उसको क्या लेना किसी चीज से? उसको क्या मतलब? आपको मतलब है उस चीज से. तो आप एक अच्छी सोच के साथ, अच्छी इंटेंशन के साथ, अच्छी फीलिंग के साथ, वाइब्रेशंस के साथ आप प्रोडक्ट देंगे उसको, और आप चाहेंगे कि प्रोडक्ट सच में उसके बहुत काम आए. जैसे मैंने बोला, प्रोडक्ट कैन बी हैंडेड विद रिस्पेक्ट एंड वैल्यू.
आप अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर को बड़ी रिस्पेक्ट के साथ, बड़ी वैल्यू के साथ प्रोडक्ट देंगे, जो कोरियर बॉय नहीं देगा। उसके लिए आपकी आईडी पर वीओटीएम होना चाहिए। इनडायरेक्ट बेनिफिट्स ऑफ वीओटीएम: ऑन द स्पॉट प्रोडक्ट डिलीवरी लीड्स टू कंज्यूमर डिलाइट। ऑन द स्पॉट प्रोडक्ट डिलीवरी जो है, बेसिकली ऑन द स्पॉट डिलीवरी मिल जाती है आपके कस्टमर को। अपॉर्चुनिटी टू मीट योर एसोसिएट्स, इसी बहाने आपको अपनी टीम के लोगों से मिलने का मौका मिलता है। आप वीओटीएम है, आप उसको फोन करते हैं क्योंकि आपका वीओटीएम सेलेक्ट किया उन्होंने, तो आपके पास आ गया उनका कॉन्टैक्ट। आप उनको बोलते हैं कि मैं बोल रहा हूं सुधांशु, मैं आपकी अपलाइन में हूं, मैं स्टार 500 और आपके प्रोडक्ट मेरे पास है क्योंकि आपने वीओटीएम सेलेक्ट किया है। आप बताइए कहां पर रहते हैं? नासिक में, मैं आपसे मिलने आना चाहता हूं। आप उसके घर जाते हैं, इसी बहाने आपको उनसे मिलने का मौका मिलता है, उनके साथ चाय कॉफी पीते हैं, आप बैठते हैं, उनके प्रोडक्ट देते हैं, तो आपको मौका मिलता है अपनी टीम से मिलने का जब आप प्रोडक्ट देते हैं उनको। ह्यूमन रिलेशनशिप, 1-to-1 मीटिंग। 1-to-1 मीटिंग, आपकी टीम में जो नया इंसान जुड़ा वो आईडी नहीं है, वो आईडी नहीं है। आईडी वो कंपनी के सॉफ्टवेयर की एक लैंग्वेज है। इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर वो आपके लिए आपका बिजनेस पार्टनर है, आपके लिए आपका बिजनेस पार्टनर है। जब 1-to-1 मीटिंग करते हैं तो एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है आपका आपस में। जब आप वीओटीएम है, अपने टीम को आप 1-to-1 प्रोडक्ट देने उसके घर पे जा रहे हैं, उनके साथ बैठ के चाय पी रहे हैं, तो आपका रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है वहां पर उनके साथ। हो रहा है कि नहीं हो रहा रिलेशनशिप? आप किसी को दोगे प्रोडक्ट तो आपके और उनके बीच में टर्म्स बनेंगे, आप उनके साथ कुछ विजन शेयर करोगे, आप उनके साथ बहुत अच्छी लॉन्ग टर्म बिजनेस की बातें करोगे। दैट्स व्हाट एक्चुअली वो चाहिए आपके बिजनेस में। वो जो आपस में बैठना उठना, इकट्ठे बैठना, वो टर्म्स वहां से स्टार्ट होते हैं आपके। ऑन टाइम डिलीवरी इंक्रीजेस कॉन्फिडेंस एंड प्रोडक्टिविटी। डेफिनेटली अगर आपके किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने अगर ऑर्डर दिया है, आप वीओटीएम है, एक ही शहर में रहते हैं, तो ऑन टाइम डिलीवरी की वजह से क्या होगा, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा बिजनेस पे, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वो प्रोडक्टिव बिजनेस कर पाएंगे, राइट? मेंटेन प्लेटिनम परफॉर्मेंस लेवल, वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेंटेन प्लेटिनम परफॉर्मेंस लेवल। अब प्लेटिनम परफॉर्मेंस क्या होता है? सपोज आप रूबी एग्जीक्यूटिव हैं, तो आपको पर्ल एग्जीक्यूटिव के रैंक को मेंटेन करना है, आपकी पूरी ताकत उसमें लगनी चाहिए। आपको रैंक मेंटेन करने के लिए ताकत नहीं लगानी चाहिए, एक्चुअली आपको ताकत लगानी चाहिए प्लेटिनम परफॉर्मेंस बनने के लिए। मैं बहुत लोगों को जानता हूं, इनफैक्ट मैं भी उनमें से एक हूं, टचवुड, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। मैं बहुत लोगों को जानता हूं मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जो जिद्दी है इस मामले में। आप में से भी बहुत से लोग होंगे ऐसे ही, बिल्कुल, क्योंकि आप में से ही हम सब लोग जिद्दी हैं। जो रूबी रैंक मेंटेन नहीं करना सर, पर्ल रैंक मेंटेन करना सर, 33% से पास नहीं होना सर, 100% लेके आना सर, ऐसे लोग हैं। 33% से तो कोई भी पास हो सकता है, मुझे तो सर 85% लाने हैं सर, 90% लाने हैं सर। आप रूबी एग्जीक्यूटिव हैं तो आपको पर्ल रैंक का रैंक मेंटेन करना है। वो आदत जीत की आदत है, वो विनर की आदत होती है। वो लोग कर पाते हैं जिनके अंदर एक स्पिरिट होती है, जिनके अंदर जीतने की चाहत होती है, जो जिद्दी होते हैं, जो पागल होते हैं, वही कर पाते हैं। कॉमन लोग नहीं कर पाते ये चीज। कॉमन लोग तो कहते सर भगवान करे किसी तरह रूबी ही हो जाए मेंटेन, किसी तरह रूबी हो जाए। उनका वो भगवान पे बहुत भरोसा करते हैं, अपने ऊपर कम करते हैं। भगवान भी कहते हैं भाई तुम जैसे भी बहुत जरूरी थे इस देश में, दुनिया में। सो अगर आप रूबी एग्जीक्यूटिव हैं तो आपको पर्ल के रैंक को मेंटेन करना है। दिस इज कॉल्ड प्लेटिनम परफॉर्मेंस, राइट? नाउ अब सिंपल सी बात समझने वाली है। एक चीज देखिए, आप जब आप अपने रैंक से एक रैंक अबव मेंटेन करेंगे, आप अपनी टीम में बताएंगे नहीं बताएंगे? ये बताइए, बताएंगे नहीं बताएंगे? खुश होकर बताएंगे? खुश होकर बताएंगे ना, बड़ा मजा आएगा आपको बताने में। ट्रेनिंग में बोलेंगे मैं रूबी एग्जीक्यूटिव हूं एंड आई मेंटेन पर्ल एग्जीक्यूटिव। माय डियर फ्रेंड्स, आप में से जितने स्टार 500 हैं वो स्टार 1000 का रैंक मेंटेन करेंगे, जितने स्टार 250 हैं वो स्टार 500 का रैंक मेंटेन करेंगे। हम सब एक ऐसी टीम है जहां पर हम एक रैंक अबव मेंटेन करते हैं। टीम फॉलोज योर फुटस्टेप।
आपकी टीम आपके फुटस्टेप्स को फॉलो करेगी, ग्रेट टीम परफॉर्मेंस, आपकी टीम की परफॉर्मेंस कमाल की हो जाएगी। लेकिन वो परफॉर्मेंस कहां से शुरू होगी? वो परफॉर्मेंस आपसे शुरू होगी, वो परफॉर्मेंस आपसे स्टार्ट होती है। स्टार टू 50, सर मैं स्टार टू 50 हूं, मैं स्टार टू 50 का रैंक मेंटेन नहीं कर पा रहा। क्या बात कर रहे हो यार? स्टार टू 50 का रैंक मेंटेन करने के लिए 250 पीवी चाहिए एक हफ्ते में। प्रोडक्टिव बिजनेस क्या हुआ फिर? व्हाट हैव यू डन? मुझे एक एक दिन वो याद आता है शुरू के 3 साल का, जब सुबह से रात तक पागलों की तरह भागता था मैं। एक एक दिन याद आता है मुझे, और मैं आज भी हैरान होता हूं। मैं कहा यार, क्योंकि देखो एक चीज तो मैं बार बार बोलता हूं कि पागल तो होना पड़ेगा, पागल तो बनना पड़ेगा। किसी के लिए 2 साल, किसी के लिए 3 साल, किसी के लिए 4 साल, किसी के लिए 5 साल, पागल तो बनना पड़ेगा, पागल तो बनना पड़ेगा। अगर आप पागल बनोगे, पागल का मतलब आपको मतलब कुछ सूझबूझ नहीं है, आप बेसिकली अपने काम पे फोकस हो। तो आपको प्लेटिनम परफॉर्मर बनना है। उसके एडवांटेजेस बहुत सारे हैं। पहली चीज, आपको रैंक मेंटेनेंस बोनस हमेशा आता है। दूसरी चीज, जब आप पर्ल बन जाते हैं तो आपका एवरेज ही 2500 पीवी मैच हो रहा होता है। आपको उसके लिए कुछ नया नहीं करना पड़ता। अब आपको एमरेल्ड एग्जीक्यूटिव के लिए आपको रैंक मेंटेन करना है, राइट? हेल्प टू क्वालिफाई नेक्स्ट रैंक हेजल फ्री। भाई जब आप, सिंपल सी बात है, जब आप रूबी हैं और आप रूबी के रैंक को नहीं, आप पर्ल के रैंक को मेंटेन कर रहे हैं, तो आपका जो पर्ल का रैंक है वो बहुत इजीली आ जाएगा, बहुत इजी आ जाएगा, क्योंकि आप ऑटोमेटिकली उस लेवल की मैचिंग कर रहे हैं जो बहुत जल्दी हो जाएगा आपके लिए, राइट? वट एवर यू डू माय डियर फ्रेंड्स, जो भी आप करते हैं आपकी टीम में डुप्लीकेट होता है। जो भी आप करते हैं, अच्छा फॉलोवर अच्छा लीडर बनता है। मैं भी एक फॉलोवर हूं, मैं भी एक फॉलोवर था, तभी मैं लीडर बन पाया। एक अच्छा फॉलोवर ही अच्छा लीडर बनता है, राइट? अब हम बात करते हैं आइडियल डिस्ट्रीब्यूटर के एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर के ऊपर। एक बात बताइए मुझे, अगर आपके लेफ्ट में 20 आइडियल डिस्ट्रीब्यूटर आप क्रिएट कर देते हैं, बहुत टफ जॉब तो नहीं है। 100 पीवी की रिटेलिंग है, 100 पीवी की रिटेलिंग है, और 400 पीवी की स्पॉन्सरिंग है, वो भी 4 हफ्ते में, 4 वीक में। अगर आपके लेफ्ट में 20 आइडियल डिस्ट्रीब्यूटर हो जाते हैं, आपके राइट में 20 आइडियल डिस्ट्रीब्यूटर हो जाते हैं, कितना बिजनेस आता है? अगर आप सोचिए, 100 पीवी की स्पॉन्सरशिप हुई, 25 पीवी की रिटेल हुई, अभी 2500 जीवी इन लेफ्ट एंड राइट ऑर्गेनाइजेशन। आप एज अ रूबी एग्जीक्यूटिव आपने अपने पर्ल रैंक को मेंटेन कर लिया। रूबी एग्जीक्यूटिव आपने एज अ अपने पर्ल रैंक को मेंटेन कर लिया। आपका 2500 का पे आउट आया, ढाई नहीं 25,000 का पे आउट आया, 2500 पीवी मैच करने पर, प्लस आपको रैंक मेंटेनेंस आया रूबी एग्जीक्यूटिव का। सिर्फ आपने क्या करना है, 20 डिस्ट्रीब्यूटर्स को लेफ्ट में, 20 डिस्ट्रीब्यूटर्स को राइट में आइडियल डिस्ट्रीब्यूटर बनाने पे फोकस करना है। सो सॉरी, 1 सेकेंड। वन सेकेंड।
सो द प्रेजेंटेशन जो थी हमारी वो यहां तक थी। यहां पर जो बेसिकली हमारे को जो फोकस कर रहा है दोस्तों, जो बेसिक फोकस है वो है हमारे बेसिकली हमारे लेफ्ट और राइट में हमारे कोर टीम होनी चाहिए। आप में से कितने लोगों की कोर टीम है अभी? डू यू हैव द कोर टीम? डू यू हैव द कोर टीम? मयूर पटेल की कोर टीम है, वंडरफुल। बलराज सिंह ढिल्लों जी की कोर टीम है, वेरी गुड। ओके, अच्छा, सनी जी की कोर टीम है, वेरी गुड। आपकी लेफ्ट और राइट ऑर्गेनाइजेशन में आपके 5-5 डिस्ट्रीब्यूटर्स आपके टॉप 10 होने चाहिए, जो आपकी कोर टीम होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो आप एक सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आज नहीं तो कल आपकी लाइफ में एक बड़ा स्पीड ब्रेकर आएगा। आज नहीं तो कल आएगा। आपकी कोर टीम होनी चाहिए, राइट। कोर टीम का मतलब आपके लेफ्ट और राइट ऑर्गेनाइजेशन में 5-5 लोग आपके टॉप 10 में आने चाहिए, आपके टॉप 10 में। आप में से कितने दोस्त हैं जो इस बात से एग्री करते हैं? मिस्टर मिस्टर नेटवर्क चला गया लगता। तो उधर का नेटवर्क चला गया, जल्दी आते ही होंगे मेरे दोस्तों। इसीलिए तो बोलते हैं सर, जो हम लोगों के पास है वो किसी के नहीं पास। और मेरे दोस्तों, जैसी कोको वैसी कोको के बच्चे। पंजाब में एक कहावत है, सुमित बत्रा ऐसे लीडर हैं, हम चाहें तो उनकी तरह परफॉर्म कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, और आज तो उन्होंने जो बताई है चीजें, मुझे लगता है भी अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है। बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोगों को आसान भाषा में बता देते हैं। बल्लू जी, मेरी आवाज आ रही है? क्योंकि आप मेरी स्क्रीन पर मुझको दिख रहे हैं। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू, बहुत बहुत बहुत। और अभी 500 लोग हो गए थे, क्लास बंद हो गई थी, तो बहुत सारे लोग मुझको मैसेज कर रहे थे अभी थोड़े समय पहले कि सर हम वेटिंग में, हमको लोग। मैंने बोला कैसे लोग, क्लास ओवर हो चुकी है। और अगर वो लोग टिकते कुछ समय तो मुझे लगता है वो एंटर कर जाते, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों को मौका मिला हुआ है। हम सुमित सर का वेट करते हैं। टिकना दोस्तों इस बिजनेस में बहुत ही जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। मैं आपको एक रियल एग्जांपल छोटी सी और बताता हूँ। अगर सुमित सर बीच में आ गए तो वो ले लेंगे। दोस्तों, एक नेटवर्कर है, बहुत बड़ा नेटवर्कर है बाहर किसी कंट्री में। अभी मैं उनका नाम मेरे माइंड में नाम सेट नहीं आ रहा। उनका एक कल्चर है, जब वो कोई इवेंट करते हैं तो एक कार निकालते हैं। जैसे सुमित सर आ गए हैं। सुमित सर आप आ गए? सुमित सर, चलो नहीं, वो लोग ही काम। यस सर, आ गए आप? आ गया। थैंक यू। सब एरर एकदम बंद हो गया, सब कुछ होता रहता है। वही देख रहे हैं। थैंक यू कुलदीप जी फॉर, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो चीज मैं बात कर रहा था आपसे, कि वो ये कर रहा था कि आप सबके अपने टॉप 10 होने चाहिए। आप में से कितने लोग हैं जो अपने टॉप 10 में, बट इट इज अ वेरी सीरियस थिंग, ये बहुत सीरियस टॉपिक है। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपके टॉप 10 नहीं है, आप देखिए कंपनी के अपने टॉप 10 है। कंपनी के टॉप 10 कौन है? DAC, डिस्ट्रीब्यूटर एडवाइजरी काउंसिल मेंबर। कंपनी जो टॉप 10 है उनको लेकर चलती है। मेरे साथ
बहुत सारे, जब मैं शुरू में इस बिजनेस में आया था तो मेरे साथ मेरे टॉप 10 थे। अब वो टॉप 10 में बहुत सारे आज लीडर्स हैं, बड़े बड़े बहुत सारे लीडर्स हैं। ऐसे आपके टॉप 10 होने चाहिए आपके। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट था, मेरा डे 1 से लेफ्ट और राइट ऑर्गेनाइजेशन में टॉप 10 रहे हैं, हमेशा होने चाहिए। दूसरा, आइडियल डिस्ट्रीब्यूटर एक बहुत बढ़िया चीज कंपनी ने डिजाइन की है। वी हैव टू बी आइडियल डिस्ट्रीब्यूटर। और सच बोलूं, अगर ये बहुत टफ होता तो शायद मुश्किल होता। इट इज नॉट दैट टफ, इट इज नॉट दैट टफ, इट इज वेरी इजी टू बिकम आइडियल डिस्ट्रीब्यूटर। इट इज वेरी वेरी इजी टू बिकम आइडियल डिस्ट्रीब्यूटर, वेरी वेरी इजी। मतलब कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है आइडियल डिस्ट्रीब्यूटर बनना, राइट? गेट टुगेदर, टीम के साथ गेट टुगेदर होनी बहुत जरूरी है। यू मस्ट हैव अ गेट टुगेदर विद टीम, यू मस्ट हैव गेट टुगेदर विद टीम। फ्रेंड्स देखिए, अभी इस वक्त कोविड खत्म सही हुआ है, लेकिन कह नहीं सकते आगे जाके क्या होगा। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, समय के साथ चलना पड़ेगा। और समय की डिमांड क्या है? समय कहता है कि आपको फिजिकल होना पड़ेगा, आपको डिजिटल भी होना है, आपको फिजिकल भी होना है। अगर आप अपनी टीम से फिजिकल नहीं मिल पा रहे किसी भी कारण से, मीट देम डिजिटली। आज पूरी दुनिया में आज प्राइम मिनिस्टर तक डिजिटल मिलते हैं अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से। सिचुएशन ऐसी आ चुकी है। ऊपर वाला ना करे आने वाले और 1-2 महीने में कुछ थर्ड वेव की एक न्यूज आ जाए, तब क्या करेंगे? एक ही बिजनेस है जो एक रिसेशन फ्री बिजनेस है, जहां पर आप बड़े अच्छे से अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकें। दिस इज ओनली बिजनेस जहां पर रिसेशन का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन आपके अंदर वो इंस्पायरिंग नेचर होना चाहिए आपका। आपके अंदर वो बिजनेस करने की वो चीज होनी चाहिए, वो आपके अंदर फीलिंग्स आनी चाहिए उस तरह की, तब आप ये बिजनेस कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये बिजनेस को एस्टेब्लिश करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बिजनेस को करना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप कितनी तेजी से कितने कम समय में अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, दिस मेक्स योर बिजनेस अ पावरफुल बिजनेस। एंड आई होप कि आज का इस सेशन को हम मेरे ख्याल से हम यही खत्म करेंगे। एंड अगर आप में से कोई भी दोस्त, कुलदीप जी आप मैं कुछ लोगों को अनम्यूट जरूर करना चाहूंगा। और अगर आप में से कोई भी दोस्त अगर कुछ भी इस बिजनेस के बारे में कुछ भी और आज के सब्जेक्ट को लेकर पूछना चाहते हैं, हाउ टू एस्टेब्लिश योर बिजनेस, आपके मन में कोई भी सवाल है, आप ओपनली पूछ सकते हैं, आप चैट बॉक्स पे पूछ सकते हैं, आप यू कैन रेज योर हैंड। बट सवाल शुड बी आज के प्रोग्राम को लेकर होना चाहिए। आज के, भाई सर मेरे टॉप 10 कैसे सेलेक्ट करूं, बहुत सारे हो सकते हैं सवाल आपके मन में। तो आप में से कोई भी दोस्त अगर कोई भी सवाल करना चाहता है तो यू कैन आस्क। आप ऐसे हाथ करिए, मैं समझ पाऊंगा, ताकि आप फिजिकली अपना हाथ ऐसे कीजिए, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू वुड रियली वांट टू आस्क समथिंग। आप कुछ पूछना चाहते सर, ये पहले के भी बहुत सारे लोगों के हाथ रेज, पता नहीं चलेगा, एक बार डाउन कर लो सबके, दोबारा जिन लोगों के क्वेश्चन हो वन टाइम एक बार लोअर हैंड कर लीजिए, सब जिनके लोअर हैंड है, लोअर हैंड एक ताकि बार कर आप लीजिए, समझ और पाएंगे। जिनका कोई क्वेश्चन। हाँ कुलदीप जी आप देखिए जरा, कोई अगर कोई जी सवाल सर, कर दिया, कर सब क्या हो गए। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज कीजिए। वन मोर क्वेश्चन सर। हाँ हाँ, ओके ओके। कौन है? अजहर जी बताइए। अजहर जी ना, हेलो सर, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया अजहर जी, आप बताइए कैसे हैं आप? सर वंडरफुल सेशन, जबरदस्त सेशन। अरे थैंक यू। ओके सर, ये मुझे एक चीज, आपकी आवाज चली गई अजहर जी, आपकी आवाज चली गई। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए अजहर जी। हाँ मेरी आवाज आ रही है सर? अब आ रही है, अब आ रही है। कुछ लोग आते हैं बिजनेस में हमारे साथ, जब हम उनसे बोलते हैं कि आप मीटिंग्स में आइए और प्रॉपर अपनी वीडियोस को ऑन रखिए, या बेसिकली जो हम लोग बिजनेस कर रहे हैं इसमें अपना, क्योंकि देखिए 70% जो वर्क है वो हमारा प्रोडक्ट करता है, ओके ठीक है सर, और 20% वर्क आप जैसे लीडर करते हैं और वाइब्रांट विवा सिस्टम कर रहा है। हम कहते हैं बिजनेस में सर 10% एफर्ट हमको करना है, लाइक लिस्टिंग करने में और मीटिंग्स को डिजिटल आने में, फिजिकल आने में, लेकिन ये इम्प्लीमेंट बहुत अच्छे से भी आ नहीं पा रहा है हमारे ग्रुप में सर। इसके लिए ऐसा क्या करूं? आपका रैंक पूछ सकता हूं मैं अजहर जी? यस सर, 250 सर। स्टार 250।
देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये एक प्रोसेस है। आप जब इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो स्टार्टिंग में आप कुछ लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, राइट? और जो कुछ लोग आपके साथ आते हैं वो बेसिकली क्या होता है कि वो सब उसी सोच से नहीं आते, शायद जिस सोच से आप आए होंगे। सभी लोग ऐसे नहीं होते। मुझसे आज से लगभग 3 या 4 दिन पहले किसी ने एक सवाल किया, मेरे रिलेटिव ने एक सवाल किया, रिलेटिव, एक शादी में था मैं, एक रिलेटिव ने सवाल किया, सुना है आप एमएलएम करते हैं? क्या बिल्कुल सही सुना है आपने। पैसा वैसा आ जाता है आपको? आता ही है। एक नहीं, मुझे पूछा एक रिलेटिव ने, उनके हाथ में ड्रिंक था तो 2-3 ड्रिंक पी चुके थे वो, तो बोले पैसा वैसा आ जाता है? मैं कहा ठीक ठाक आ जाता है। कितना कुछ कमा लेते हैं, कितना कमा लेते हैं आप? रिश्तेदार की बात कर रहा हूँ, रिश्तेदार की, कुछ 20-25 लाख रुपए महीना। बोले साल का? मैंने कहा नहीं, महीने का, कभी कभी ज्यादा। अच्छा, इतना पैसा आता है एमएलएम में? मैं कहा इससे भी ज्यादा आता है एमएलएम में पैसा तो। बोले अच्छा, आप मुझे बता सकते हो, साबित कर सकते हो? मैं कहा हाँ, आजकल तो सब ऑनलाइन ही है, अपना आईडी खोल के दिखा दूंगा। बोला आईडी में तो कंपनी दिखा ही सकती है। मैं कहा मैं बैंक, अपना बैंक खोल के दिखा दूंगा, और क्या कर सकता हूँ इससे? इससे और कोई सबूत तो दे सकता? मैं वो पुराना टाइम तो है नहीं, हनुमान हूं मैं, चीर के दिखा दूंगा, देखो मेरे सीने में श्री राम है, तो वो तो दिखा सकता हूं, तो मैं ये दिखा सकता हूँ। तो बोला यार एमएलएम में ना बहुत कम परसेंटेज लोग हैं दुनिया में जो पैसा कमाते हैं। मैं कहा बिल्कुल सही कह रहे हो आप, तो दुनिया का कोई ऐसा काम बताओ जिसमें 100% लोग पैसा कमाते हैं। ये तो दुनिया में ऐसा काम भी होगा जिसमें 100% लोग पैसा कमाते होंगे? कोई नहीं। मैं कहा आप क्या करते हो? कहते ऑटोमोबाइल की मेरी अपनी दुकान है, मतलब स्पेयर पार्ट्स की दुकान है मेरी। मैंने कहा आप बहुत पैसा कमाते हो? मैं ठीक ठीक कमाता हूँ। मैंने कहा आपकी ही ट्रेड में कोई ऐसा भी है जो बहुत पैसा कमाता है? हाँ। कहते हैं ऐसे लोग भी हैं। मैं कहा ऐसे भी हैं जिन्होंने दुकान बंद कर दी अपने? बोला हाँ ऐसे भी हैं। मैंने कहा ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि ये ऑटोमोबाइल का काम ही बेकार है? बोला हाँ ऐसे भी हैं। मैंने कहा ऐसे भी हैं जिन्होंने पैसा कम लगाया था लेकिन पैसा बहुत कमाया? बोला हाँ ऐसे भी हैं। मैंने कहा ऐसे भी हैं जिन्होंने पैसा बहुत लगाया था सब बर्बाद हो गया? बोला हाँ ऐसे भी हैं। मैंने कहा मतलब आपके ट्रेड में हर तरह के लोग हैं? बोला हाँ हर तरह के लोग हैं। तो मैंने कहा इस दुनिया के हर बिजनेस में एक परसेंटेज होती है जो पैसा कमाती है, राइट? इस दुनिया के हर बिजनेस में एक परसेंटेज। अगर आप एलएलबी करते हैं तो आपको एक डिग्री मिल जाती है कि आपने एलएलबी कर ली, लेकिन उससे यह साबित नहीं होता कि आप राम जेठमलानी बनेंगे। डिग्री से यह साबित नहीं होता, राइट? आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट का अपना कोर्स कर लिया, इससे आपको डिग्री तो मिल गई कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि आप अपने शहर के बहुत बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, नहीं बनेंगे, या सदर बाजार या चांदनी चौक की गलियों में जितने भी लाला लोग हैं उनके अकाउंट मेंटेन कर रहे होंगे बाद में, कुछ पता नहीं चलेगा। दुनिया के हर बिजनेस में 4% सक्सेस रेशियो है। आप इसका डेटा देख सकते हैं ऑनलाइन। दुनिया के हर बिजनेस में 4% की सक्सेस रेशियो है। डायरेक्ट सेलिंग ऐसा बिजनेस है जहां पर आज भी बता दूं आपको 15 से 20% की सक्सेस रेट आता है। डायरेक्ट सेलिंग में जो सक्सेस रेट है वो सबसे हाईएस्ट है, आज भी हाईएस्ट सक्सेस रेट डायरेक्ट सेलिंग के अंदर है, राइट? अब सवाल ये आता है कि हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, बहुत सारे लोग इस बिजनेस में उस सोच से नहीं आते या उस तरह से काम नहीं करते जिस तरह से हम चाहते हैं। ऐसा नहीं है, मेरे साथ भी बहुत सारे लोग ऐसे आए थे। बहुत सारे लोग, मैं आपको बताऊं, मेरे शुरू के साथी बहुत सारे मुझे छोड़ के चले गए, बहुत सारे मतलब चले गए। अब क्या होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग है, लोग बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं दूसरी कंपनियों से, अट्रैक्ट होते हैं, और वो कंपनी अट्रैक्ट ही करने का काम करती है, क्योंकि एक बार अट्रैक्ट होने के बाद आप आ गए, उसके बाद तो फिर नॉर्मल हो जाता है सब कुछ, राइट? तो वो चले गए। मैं तो रूबी था। इनमें से कुछ लोग हैं जो जानते हैं, 4-5 दोस्त मेरे पुराने हैं इसमें, वो जानते हैं कि मेरे साथ के पुराने लोग चले गए छोड़ के। अब मुझे अच्छा, उनको क्या लगा कि अब सुमित का क्या होगा? सुमित, याद रखना, सुमित हो या अजहर हो, जब तक किसी और पर डिपेंड रहेगा तब तक तो सच में सिचुएशन ऐसी रहेगी। जिस दिन आप अपने ऊपर डिपेंड रहेंगे ना, उस दिन आपकी टीम आपको हमेशा इज्जत देगी। जिस दिन आप, जैसे कुलदीप जी ने शुरू में बताया था ना कि एक ऐसा बाप जिस पर बच्चे डिपेंड हैं, चाहे बच्चे कितने बड़े हो जाएं, लायक बन जाएं, अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छा बिजनेस हो जाए, लेकिन फादर भी स्ट्रांग होंगे, तो ऐसी अपलाइन आपको बनना है। लोग आएंगे, और याद रखना 100% लोग एक जैसा काम कभी नहीं करेंगे। 100% लोग एक जैसा काम नहीं करेंगे। कोई बहुत अच्छा काम करेगा, कोई आपको 2 महीने में छोड़ के चला जाएगा।
मैंने आज तक 200 से ज्यादा लोगों को अप्रोच किया इस बिजनेस में पर्सनली। 200 से ज्यादा लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाई होगी मैंने पर्सनली। 250-300 होंगे, मतलब मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने 300 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाई। 300 में से मेरे को 150 लोगों ने मना कर दिया। मैं टेंटेटिव फिगर बता रहा हूं आपको, टेंटेटिव फिगर। 150 लोगों ने मुझे मना कर दिया, जबकि मैंने अपनी बेस्ट प्रेजेंटेशन दिखाने की कोशिश की उन लोगों को, फिर भी 150 लोगों ने मना कर दिया। 150 जो लोग थे उनमें से कुछ ने प्रोडक्ट ले लिए, कुछ कस्टमर बन गए, बाकी बैलेंस जो 150 लोग थे, जिसमें से लगभग मेरे साथ 55 लोगों ने ज्वाइन किया होगा। मैं बात कर रहा हूं पूरी अपनी 5 साल की जर्नी की। 55 या 60 लोगों ने ज्वाइन किया। कितने में से? 300 में से 55 लोगों ने ज्वाइन किया। उन 55 में से 15 लोग आज तक टिके हुए हैं, 40 छोड़ के चले गए। और उन 15 लोगों की वजह से, जो आज 15 टिके हुए हैं, उनकी वजह से मुझे 8 करोड़ रुपए आ चुका है। 300 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाई। अब 300 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए कम से कम 500, 600, 700 लोगों को अप्रोच तो किया होगा, तब जाके 300 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाई। तब जाके 150 लोगों में से 150 लोगों ने मना किया। 150 लोगों ने कहा चल यार मैं प्रोडक्ट ले लेता हूं, किसी ने कहा मैं ये ले लेता हूं, किसी ने मैं वो ले लेता हूं। कुछ लोगों ने बिजनेस ज्वाइन किया, जिस वजह से मैक्सिमम लोग छोड़ के चले गए। 15 लोग एक्टिव काम कर रहे हैं, उन 15 में से आज सारे डायमंड एंड अबव है। ऐसे ही होता है अजहर भाई, ऐसे ही होता है। अगर जिसको आप प्रेजेंटेशन दिखा दो, अगर वही आपके साथ बिजनेस ज्वाइन कर ले और वही डायमंड बन जाए, तो फिर ये अपॉर्चुनिटी नहीं, ये गारंटी हो जाएगी। और गारंटी तो भगवान के दरबार में भी नहीं होती यार। आई होप आई एम क्लियर टू यू। थैंक यू। रजनी जी आप कुछ पूछना चाहती हैं, पूछिए रजनी जी। हेलो सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग रजनी जी, वेरी गुड इवनिंग। सर मुझे 2 क्वेश्चंस थे मेरे माइंड में इस मीटिंग को लेकर के। एक फर्स्ट है जो आइडल डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में आपने बताया, वो क्यों जरूरी है? एक्चुअली मैंने लिया हुआ है, टारगेट अचीव करना था, सीनियर ने हमें एक टारगेट दिया था, उसके अकॉर्डिंगली मैंने लिया था, लेकिन इसको हमें कंटिन्यू लेना है, ये समझ नहीं आया आज तक कि आइडियल डिस्ट्रीब्यूटर में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कुछ और पूछना चाह रही हैं, आपका सवाल ये नहीं होगा मुझे लगता है। सर जैसे इसमें हमें बिजनेस को ग्रो अप करना, तो आइडल डिस्ट्रीब्यूटर करना, जैसे मैंने अपनी बहुत सारी लीड्स पे काम किया है। मैंने भी सर बहुत सारी लीड्स हैं, मेरे पास भी काउंटिंग नहीं है, तो मैंने एक के नीचे एक लगाती गई हूँ। तो मतलब इसमें हाँ ये पता है कि इसमें 2 प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं सर, इसके अलावा और क्या, मतलब इसका क्या बेनिफिट है? नहीं, ऐसा कोई बेनिफिट। देखिए आइडियल डिस्ट्रीब्यूटर बनने से क्या होता है, एक मोटिवेशन आता है। बेनिफिट का मतलब है कि आपको 2 प्रोडक्ट कॉम्प्लीमेंट्री मिलते हैं। जब आप आइडियल डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, है क्या उसके लिए आपको 100 पीवी की रिटेलिंग करनी है और 400 पीवी की स्पॉन्सरिंग करनी है 4 वीक के अंदर। अब होता क्या है कि एक ना छोटा सा टारगेट मिल गया आपको कि मुझे 2 प्रोडक्ट फ्री चाहिए, तो मुझे कम से कम 400 पीवी स्पॉन्सर करनी है 4 वीक में और 100 पीवी रिटेल कर रहे हैं। 2 प्रोडक्ट फ्री मिल जाएंगे। अब 2 प्रोडक्ट देखो कम से कम 7,000 रुपए के हैं, वो फ्री मिलते हैं आपको, ठीक है। तो एक ना आपको टारगेट मिल जाता है उससे। अब होता क्या है कि जो आप करते हो वो धीरे धीरे समय के साथ साथ आपकी टीम में कॉपी होना स्टार्ट हो जाता है। अब आप एक चीज सोचिए, जब आपकी टीम में लेफ्ट साइड में आज नहीं, आज से 4 महीने के अंदर सपोज 10 लोग आइडियल डिस्ट्रीब्यूटर लेफ्ट में बन गए आपके, ठीक है, 10 लोग आपके राइट में बन गए। अब अगर 10 लोग लेफ्ट में बने तो 400 पीवी की स्पॉन्सरिंग और 100 पीवी की रिटेलिंग, 500 पीवी एक डिस्ट्रीब्यूटर से आया, तो 10 से कितना आया एक महीने में? काफी सारे आ गया, 5,000 पीवी आ गया। रजनी जी कैलकुलेशन कीजिए ना, 5,000 पीवी लेफ्ट में, 5,000 पीवी राइट में, 5,000 पीवी की मैचिंग का मतलब हो गया आपको उस महीने का पे आउट आ गया 50,000 रुपए। ओके ओके, कॉपी बिजनेस। आपकी टीम में जितना, देखिए ये बिजनेस ना नकल का बिजनेस है। अगर आप किसी भी अच्छे लीडर की, आपकी अपलाइन की नकल कर लें और अगर आपकी टीम आपकी नकल कर ले, सच बता रहा हूं, इस बिजनेस में किताब आती है कॉपीकैट मार्केटिंग, किताब आती है इस बिजनेस के ऊपर। जितना ज्यादा हम एक दूसरे को डुप्लीकेट करेंगे, सोचिए अगर आपने आइडियल डिस्ट्रीब्यूटर बने, आपकी टीम में धीरे धीरे ही सही आपकी टीम में लोग आइडियल डिस्ट्रीब्यूटर बनना शुरू हो गए। आप सोचिए, ये तो मैं बहुत बेसिक बात बता रहा हूँ, आप स्टार 500 है, सोचिए एक रूबी, एक पर्ल, एक एमरल्ड, एक सफायर की अगर टीम में अगर आइडियल डिस्ट्रीब्यूटर का कल्चर आ गया ना, तो एक सफायर डिस्ट्रीब्यूटर ना एक ब्लैक डायमंड वाली इनकम कमाना शुरू कर देगा। ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, राइट। एक क्वेश्चन और था
हाँ बताइए। सर जैसे कि जिन्होंने ऑलरेडी पीसीएम ले रखा है, तो क्या सर उनके लिए जरूरी है बीओटीएम लेना? नहीं, बहुत जरूरी नहीं है, बिकॉज अगर आपने पीसीएम लिया हुआ है तो आप एक सपोर्ट कर सकते हैं अपनी टीम को, क्योंकि पीसीएम है तो आपको प्रोडक्ट भी पड़े हैं घर पे। हाँ तो जी। आपकी टीम में जो भी प्रोडक्ट का ऑर्डर देता है, आप उनको पर्सनली बोल सकती हैं कि भाई आप प्रोडक्ट का ऑर्डर दोगे तो प्रोडक्ट मुझसे ले लेना, आप जब अपना ऑर्डर प्लेस करोगे उस पर शिपिंग एड्रेस मेरा डाल देना, तो आपके जो प्रोडक्ट है मेरे पास पहुंच जाएंगे, आप मुझसे ले लेना। अल्टीमेट गोल पता क्या रजनी जी, अल्टीमेट गोल है अपनी टीम को सर्विस देनी है। अब आप पीसीएम लेके दो, आप वीओटीएम से दो, बट दो में से एक तो आपके आईडी पे होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी। कुलदीप जी, कोई और हमारे दोस्त हैं जो कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं? आप ऐसे कर सकते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। जी किया हुआ है सर, हाँ किया हुआ है। ओके, मयूर पटेल है, एक मिनट, मयूर पटेल जी। ओके ओके, हेलो, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग मयूर भाई, हाउ आर यू? फाइन, ऑल वेल। सर गुजरात कब आ रहे हो? सर ये बात मीटिंग आप, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी प्रकाश जी से बात कर सकता हूं। फिर तो सभी पूछेंगे पंजाब कब आ रहे हो, दिल्ली कब आ देखो रहे हो, पता हरियाणा कितने कब लोगों आ के रहे हो, अभी यही हिमाचल सबका कब आ सवाल ही रहेगा, सर यहाँ कब आ रहे हो, वहाँ कब आ रहे हो जाएगा फिर। नहीं सर, मेरा जो मेन क्वेश्चन था मैं पूछ लेता हूँ। जैसे प्लैटिनियम परफॉर्मेंस के बारे में आज काफी डिटेल में पता चला कि जैसे रैंक के ऊपर हम मेंटेन करते हैं तो उसको प्लैटिनम परफॉर्मेंस बताया जा रहा है। राइट। तो सर थोड़ा बहुत वीवा आइकॉन के बारे में भी बताओगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पीछे जो आपका ट्रॉफी दिख रहा है ना, वो थोड़ा आंख में ज्यादा आ रहा है। वीवा आइकॉन ऑफ द ईयर जो मिलता है वो मिलता है एग्जीक्यूटिव डायमंड एंड अबव को। कंपनी बेसिकली बहुत सारे पैरामीटर्स को देखती है कि आप किस लेवल का हार्डवर्क करते हैं। ऐसा ये डीएसी डिसाइड नहीं करती, ये कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट, कंप्लायंस के हेड और हमारे चेयरमैन तक ये सारी डिस्कशन जाती है, और ये पूरे साल शॉर्टलिस्ट होते रहते हैं धीरे धीरे कि यार ये जो लीडर है हमारा डायमंड, ये डायमंड से स्टार्ट होता है बेसिकली, ये हमारा लीडर जो डायमंड है इसकी परफॉर्मेंस, अब वो परफॉर्मेंस पता लगती है बिजनेस से, परफॉर्मेंस पता लगती है आपके सोशल मीडिया एक्टिविटीज से। अब आप सपोज आप टूर पे जा रहे हैं तो आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं आई एम फ्लाइंग टू दिस सिटी टू बिल्ड माय बिजनेस। आप अपनी सोशल मीडिया पे, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है मेरे भाई, आज आप सोशल मीडिया पे क्या अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, आप कहाँ क्या जा रहे हैं, क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, और कितना एथिकल बिजनेस कर रहे हैं आप। तो वो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, वो एक पैरामीटर नहीं है, देयर आर 20 क्वेश्चन, आई थिंक 20 सवाल है। उन 20 सवालों पर खरा उतरता है जो, उसे साल में एक बार वीवा आइकन ऑफ द ईयर मिलता है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज नहीं तो 1-2 साल में मिलने वाला है वो, मैं जानता हूँ ये बात। थैंक यू सर, थैंक यू। माय प्लेजर। एक सुरभि जी हाथ कर रही हैं, कुलदीप जी जरा आप इनको अनम्यूट करेंगे सुरभि जी को। जी। Good evening, sir. Very good evening, Surbhi ji. Very It's good a evening. very great pleasure to talk to you in a huge meeting. Thank And you. my question is that, sir, कि how can I identify कि कैसे, मतलब top 10 हमारी टीम में top 10 किस तरह से हम identify कर सकते हैं? Very good question. देखिए पहली चीज तो आपकी टीम, फॉर एग्जाम्पल आपकी टीम 10 ही लोगों की है, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, आपकी टीम अगर 10 ही लोगों की है तो अब 10 लोगों में आप टॉप 10 आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बट आप एक कोर टीम बना सकते हैं। आपके लेफ्ट में आपको ये देखना है कि आपके लेफ्ट में कौन से ऐसे 1 या 2 लोग रिस्पॉन्सिबल लीडर्स हैं, आपके राइट में कौन से ऐसे 2-3 लोग रिस्पॉन्सिबल है। तो वो आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है, जो लोग हमेशा पॉजिटिव डिस्कशंस करते हैं आपके साथ, जिन लोगों के साथ जब आप बात करती हैं तो वो इस बात को ना, देखिए क्या होता है कि आपको ना इंसान से मिलकर समझ में आ जाता है कि वो किस लेवल पर काम करना चाहता है। कुछ लोग आपको देखकर बिजनेस में आते हैं, कुछ लोग अपने सपने को पूरा करने के लिए बिजनेस में आते हैं, राइट। अब आपको आइडेंटिफाई ऐसे करना है कि वो किस तरह की परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कितना सीरियस है वो अपने काम को लेकर। अगर कोई भी आप अपने काम को लेकर सीरियस है और किसी में लीडरशिप क्वालिटी है तो आपको पता लग जाता है वो, यू अंडरस्टैंड, यू नो, हर इंसान, ये हमारे ह्यूमंस का नेचर है, हम बहुत जल्दी इंसान, हम जो हमारे दोस्त होते हैं, जो हमारे पड़ोसी होते हैं, जो हमारे बिजनेस में कोलीग्स होते हैं, हम उनको ना समझ जाते हैं 1-2-3 मीटिंग्स में कि यार ये लोग बेसिकली किस लेवल पर आगे बढ़ना चाहते हैं। अब अगर कोई बहुत लाइक माइंडेड होगा जिसको मतलब ही नहीं है, हो गया तो भी ठीक है, नहीं हो गया तो भी ठीक है, तो वो भी हम समझ जाते हैं सुजी जी, हम समझ जाते हैं। सो धीरे धीरे जब आपकी टीम बड़ी हो जाती है तो वो आपके
मोस्ट रिस्पॉन्सिबल टॉप 10 सिलेक्ट करने होते हैं। अभी मेरे ख्याल से आप अभी किस रैंक पर हैं अभी आप फिलहाल? व्हाट, आप शायद म्यूट हो गए दोबारा। स्टार 500। स्टार 500 है, तो स्टार 500 है तो आपकी टीम में लगभग 15-20 लोग होंगे जिसमें से 50% लोग इनएक्टिव होंगे। इसको ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। 100% एक्टिव नहीं होते कभी भी, 50% इनएक्टिव होंगे। इन्होंने पहली बार प्रोडक्ट परचेज किया होगा, दूसरी बार बात ही नहीं की होगी, ऐसा ही है। ठीक है, तो मैं लेके चलता हूँ आपकी टीम में 8 या 9 लोग, 10 लोग मैक्सिमम एक्टिव होंगे। अब वो 8 या 9 लोग 10 लोग में से ऐसा भी हो सकता है कि 3 आपकी लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिव हो और 7 आपके राइट में हो, ऐसा भी हो सकता है। अब जो लेफ्ट के जो 3 हैं उनमें से आपको 1 या 2 जो आपको मोस्ट रिस्पॉन्सिबल लगते हैं, जो मेन जिनमें लीडरशिप क्वालिटी दिखती है आपको, आप सेलेक्ट कर लीजिए, ऐसी राइट में कर लीजिए। धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा कि आपकी टीम में वो कौन लोग हैं जो इस जहाज को लेकर आपके साथ टेक ऑफ ले सकते हैं टाइम के साथ। इसके एक साइन सर ऐसे भी हो सकते हैं जो एवरीडे मीटिंग्स ज्वाइन कर रहे हैं, या हम उनको जो ऐसे मीटिंग ऐसे नहीं हो सकता। मैं बताऊं क्यों, क्योंकि जो एवरीडे मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं ऐसा जरूरी नहीं कि वही सारे लीडर होंगे। ओके, ऐसा नहीं है, ये एक नेचर होता है, ये आपको मिलके समझ में आता है। नो डाउट जो लोग एनडीओ अटेंड करते हैं, मैं पर्सनली लोगों को बोलता हूँ 3 एनडीओ जरूर अटेंड करनी है। मैं ये नहीं बोलता हूँ हर एनडीओ में आओ, हर एनडीओ में आओ। क्यों आओ हर एनडीओ में, एक बात बताओ, जरूरत नहीं है। अगर आपको बेसिकली सीखना ही है तो 3 एनडीओ बहुत होती है। अगर आपको सीखना ही है तो 3 वीडियोस बहुत होती हैं, और अगर आपको सीखना ही है तो 3 आरटीपीस बहुत होती हैं। अब आपकी सिटी में हर 2 महीने में आरटीपी हो रही है, आप पिछले 10 साल से आरटीपी में ही जा रहे हो, टा क्या करने जाके बताओ। अल्टीमेटली आपको सीख के इंप्लीमेंट ही तो करना है। तो मैं पर्सनली कभी नहीं चाहता किसी को कि बिना मतलब के हम लोग बहुत ज्यादा प्रोग्राम से पार्टिसिपेट करें। अल्टीमेट हमें काम करना है, जो हमने सीखा है हमें इंप्लीमेंट करना है। और किसी भी 3 प्रोग्राम में, एनडीओ हो, आरटीपी हो, केवाईपी हो, वीडियो हो, 3 बार पार्टिसिपेट करने के बाद आपको समझ में आ चुका होता है सब कुछ। अब तो उसको परफॉर्म करना है। यस राइट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। कुलदीप जी। जी सर, रजीना दमला जी इंटरनेशनल लिखा हुआ है। रजीना जी सिक्किम से। रजीना जी सिक्किम से। वीडियो ऑन कीजिए रजीना जी अपना। हाँ, वीडियो। जी सर, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते एंड heartiest congratulations for your achievement. थैंक यू सो मच सर। बहुत ही अच्छा लगा सर। जैसे कि आपके जो पाठशाला का प्रोग्राम में मैं बार बार देखती हूँ, जितना भी आपका प्रोग्राम है वो कभी भी मैं मिस नहीं करती, क्योंकि आप जैसे मतलब आपकी वर्ड से वो हमारे लिए बिल्कुल ऐसा होता है कि पॉजिटिव वाइब्स इस तरह से आता है कि मानो कि होता है कि ऊपर जा रहे हैं हम। थैंक यू वेरी बहुत मच, अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच कहना चाहूंगी। और इसके बाद क्या है कि ये लॉकडाउन में जो भी अचीव किया है उसके लिए सबसे पहले मैं अपने मेंटर दिनेश सर को और एंटायर मेरे मेंटर को नमन करती हूँ। और आपका जितना भी एजुकेशन सिस्टम है उसमें रहकर आज ये मतलब रैंक अचीव किया है। हिंदी थोड़ा मेरा गड़बड़ है, फिर भी आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अच्छी तरह समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। तो बहुत ही बढ़िया था, क्योंकि जितना भी रूबी का मतलब वो होता है, वो क्या करना है उनको बाद में जाके, कितना मतलब अपनी डिस्ट्रीब्यूटर को, अपनी टीम को कैसे बिल्ड करना है, दोनों तरफ से कैसे आगे ले जाना है और एक साथ कैसे चलाना है, ये सब मतलब एक मतलब जो भी आपने बोला कि एक का मतलब विजन मेरे सामने एकदम क्लियर हो चुका है। और रैंक मेंटेनेंस के लिए जो आपने बात कही है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि रूबी एग्जीक्यूटिव जितने भी है हम लोग पॉल का अगर उसमें टारगेट करके चलेंगे तो डेफिनेटली हमारा रैंक एक स्टेप आगे जाएगा। सो थैंक यू सो मच सर आपके लिए और जितने भी एंटायर टीम है सबके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। कुलदीप जी। कुलदीप जी, एक सर पूछ रहे हैं, सर क्या मैं पीसीएम से मुझे 4+1 आईग्लो। एक सर ने पूछा है कि अगर मैं पीसीएम लेता हूं तो क्या मुझे जो 4 प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे उसके साथ आईग्लो फ्री मिलेगा? नहीं जी, वो ऐसा नहीं है। वो बेसिकली क्या है, आप 4 वीक से ज्यादा इस कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटर हैं
आपका जो भी सेकंड ऑर्डर आप प्लेस करेंगे उसके बाद जब भी करेंगे आपको 100 पीवी के ऊपर एक प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। अगर आप एक दिन में 25 4 बार परचेस करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा, है ना। लेकिन वो सिंगल एक ही दिन में 100 पीवी का ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, तब आई ग्लो फ्री मिलेगा। फ्री प्रोडक्ट पे फ्री नहीं मिलेगा। पीसीएम लेने पे मुझे 4 प्रोडक्ट जो फ्री मिलते हैं, क्या उस पर भी आई ग्लो फ्री मिलेगा? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। वेरी गुड क्वेश्चन, अमेजिंग। एंड और कुछ कुलदीप जी आप देख पा रहे हैं कुछ? एनीवन? पुष्पा शर्मा जी कुछ पूछना चाहती हैं। पुष्पा जी आप अनम्यूट कर सकती हैं। पुष्पा जी जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग पुष्पा जी, वेरी गुड इवनिंग। सर एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप करिए ना। बाई चांस मेरा ये मिस हो गया आज, तो क्या इसका वीडियोस भी अवेलेबल है? हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको आपके अपलाइन तक, इसके बाद थोड़ी देर बाद मिल जाएगी। मैंने आपके पहले 2, क्योंकि अभी ज्वाइन किया है, शायद मेरा 2nd-3rd वीक है, और 2 मैं आपके देख चुकी हूँ, और ये मेरा आज मिस हुआ क्योंकि मैं बाहर गई हुई थी। कोई बात नहीं, वेलकम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे परिवार में। वेलकम टू द फैमिली। थैंक यू सर, थैंक आपकी यू। अपलाइन जो है उनसे आपको 2 घंटे के अंदर या 3 घंटे में आपको इनके लिंक मिल जाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। माय प्लेजर मैम, गॉड ब्लेस, माय प्लेजर। कुलदीप जी हाँ, अब लिख रहे हैं मिस्टर फनिंद्रा दीक्षित। फनिंद्रा दीक्षित जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। फनिंद्रा दीक्षित जी बताइए। फनिंद्रा जी कैसे हैं आप? सर गुड इवनिंग सर। और सर बहुत ही जबरदस्त सेशन था सर आज आपका, और मैंने पहले भी सेशन सर अटेंड किया, मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सर हो पाती है और एक मोटिवेशन मिलता है कि सर इस बिजनेस में हम भी करोड़पति बन सकते हैं। आप भी, मतलब आप तो बनेंगे ही बनेंगे, आप बनाएंगे लोगों को सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर एक एक्चुअली में कंपनी का एक थोड़ा सा इशू है, उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाह रहा था। हाँ बताइए। मैं सर उत्तर प्रदेश में हमीरपुर से बिलोंग करता हूँ। उत्तर प्रदेश में हमीरपुर? उत्तर प्रदेश में भी है? हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है सर पूरा। हमीरपुर? जी। अच्छा, वो मैंने हिमाचल में सुना था। हाँ सर, हिमाचल में जो है वो सिटी है, लेकिन यूपी में हमीरपुर पूरा डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन सर वेबसाइट के डेटाबेस से पूरा गायब है। तो आप क्या चाहते हैं मुझे बताइए। मैं सर ये चाहता हूँ कि सर किसी का भी हम यहाँ पे केवाईसी अपडेट करते हैं, मैं समझ गया, आपका पिन कोड नहीं आता होगा, ऐसा कुछ नाम नहीं आता होगा ना वहाँ? नहीं सर, पिन कोड तो आ जाता है लेकिन सिटी नहीं आता है, तो हमें दूसरा सिटी सिलेक्ट करना पड़ता है। तो आपके डायमंड अपलाइन कौन है ये बताइए मुझे। सर हमारे मतलब पहले तो सर पर्ल एग्जीक्यूटिव हमारे MP सिंह जी हैं जालंधर से, और राजेंद्र नौलख सर हमारे डायमंड हैं। हाँ, तो आपने क्या करना है, आपने वैसे तो आप अगर डायरेक्ट कंपनी को भी मेल कर देंगे, ये मैंने सर कर दिया है। आपने कर दिया है। वैसे आप क्या कीजिए, आपके जो DSC मेंबर है वो मिस्टर वीरेंद्र कुमार है, आप राजेंद्र औलख जी की टीम में है, आप उनके टच में रहते हैं कभी कभी? सर अभी तो मैं MP सिंह जी के टच में हूँ। MP सिंह जी को बोलिए कि वीरेंद्र सर को बोले, क्योंकि वो DSC मेंबर है, उनको बताइए कि ये डिस्ट्रिक्ट है हमीरपुर, ये इसके पिन कोड्स है, प्लीज इसको एक दिन में ऐड हो जाएगा। अगर कभी कभी कोई मिस कर जाती है कोई चीज, वैसे मैं इस बात को याद रखूंगा, ये नौबत नहीं आएगी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कल तक ये हो चुका होगा काम। हमीरपुर HAMEER हमीरपुर, ऐसे ही ना? यूपी में? यूपी में ये डिस्ट्रिक्ट है पूरा। वो डिस्ट्रिक्ट में हमारी सिटी में हमारा सॉफ्टवेयर उठाता नहीं है उसको, ऐसा है ना? जी सर मैं पूरी कोशिश करूंगा कल के बाद उठाएगा वो सॉफ्टवेयर उसको, पूरी कोशिश। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी सर। और कोई कुछ? सुनील जी कुछ पूछना चाहते हैं, मिस्टर सुनील। सुनील जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। वेरी गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सुनील जी, वेरी गुड इवनिंग। सर आपका चेहरा देख के और भी ज्यादा एनर्जाइज हो जाते हैं हम। थैंक यू सर। एक यूनिक सा क्वेश्चन है मेरे पास में। यूनिक क्वेश्चन अच्छे लगते हैं मुझे, बताइए बताइए। मेरे टीम के लेकर ही है बेसिकली। मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि जितनी भी सेल्फ हेल्प की बुक्स हैं उनको पढ़ने से आपको अपनी जिंदगी में क्या सबसे अच्छा फायदा मिला है, और सबसे बढ़िया टेक्निक आप क्या बताना चाहेंगे हम लोगों को कि हम जिस तरीके से आपके जैसे ही ग्रो कर सके उन बुक्स की मदद से, बुक्स पढ़ने को लेके? सर एक ना शेर है बड़ा अच्छा कि बहुत फर्क है तेरी और मेरी तालीम में ऐ मेरे दोस्त। बहुत फर्क है तेरी और मेरी तालीम में ऐ मेरे दोस्त। तूने उस्तादों से सीखा है और हमने हालातों से सीखा है। तो सुनील जी ऐसा है
कि मैंने किताबों से ज्यादा नहीं सीखा, मैंने हालातों से ज्यादा सीखा है बिजनेस करना। तो किताबें सिखाती हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किताबें नहीं सिखाती हैं, बट मैं इतना जरूर जानता हूं, देखिए इस दुनिया में 5 से 7% लोग ऐसे हैं जो इस दुनिया को लीड कर रहे हैं। किसी भी इंडस्ट्री में आप चले जाइए, जो पूरी दुनिया को लीड कर रहे हैं। हाँ जी। हमारी एक इंडस्ट्री ऐसी है जो हम ना पत्थर को भी हीरा बनाना चाहते हैं। इंडस्ट्री है, हमारा इंडस्ट्री का काम है ये। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपको बता दूं मैं, अगर मैं शायद इस इंडस्ट्री में ना होता तो शायद मैं ऐसा ना होता। बिल्कुल सर, सही बात है। नहीं होता। मैं ऐसे मैं देखता 400-500 लोग हैं कहीं पर, तो मैं वैसे डूब बैठ जाता एकदम, अगर मैं इस इंडस्ट्री का पार्ट ना होता तो। हमारे इस इंडस्ट्री में वो लोग भी पैसा कमा जाते हैं जो लोग बेसिकली उतना कैलिबर दूसरी इंडस्ट्री के लिए नहीं रखते। इसका एक फायदा है हमारी इंडस्ट्री में, हम इस इंडस्ट्री में हर पत्थर को हीरा बनाने का हुनर रखते हैं। बिल्कुल सर, और वो हमारी जिद होती है इस इंडस्ट्री के अंदर। सही बात है सर। छेड़ियां थोड़े सभी पे लगते हैं। और हीरा पत्थर में ही निकलता है। हीरा निकलता तो कोयले की खान में से ही है ना, कोयले की में। बिल्कुल। तो मेरा यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बोलूंगा सेल्फ हेल्प के बारे में, कि ये मैं जानता हूं कि सभी लोग बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो सकते, सभी लोग बहुत ज्यादा मोटिवेटेड नहीं हो सकते, बट हम सब लोग मैं मानता हूं आज इंडस वीवा के 8-10 लाख लोग जो भी हैं, राइट सर, जैसे जितने भी एक्टिव हैं, अगर हम सब लोग एक इंजन का रोल प्ले करें, तो अगर एक इंजन अगर दिल्ली से निकला है मुंबई के लिए और इंजन अपने साथ अगर डब्बे लगा लेगा, तो इंजन अपनी काबिलियत से दिल्ली से मुंबई पहुंचेगा, वो जो पीछे जो बॉक्स लगे हुए सारे पहुंच जाएंगे। हमारा काम ये है बेसिकली, हम में से बहुत सारे लोग बहुत काबिल हैं, बहुत टैलेंटेड है, एक्सट्रीमली टैलेंटेड है, वो तो पहुंच जाएंगे, लेकिन वो हर काम में पहुंच सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं पहुंच सकते, इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग में हमें इंजन का रोल प्ले करना है। इंजन, बिल्कुल ठीक बात। एक इंजन पता नहीं कितने डब्बों को उसकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। बिल्कुल सर, सबको वहां तक पहुंचाना है। मालगाड़ी वाले तो 200 डब्बे भी ले जाएगा। हम मालगाड़ी समझ लेते हैं अपने आप को, हम सबको लेके जाएंगे वहां तक। ठीक है जी सुनील जी, सर थैंक यू सो मच सर, अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। कुलदीप जी आप हैं? बिल्कुल सर। कुलदीप जी आप देख लीजिए, अच्छी बात है, लोग सवाल अच्छे कर रहे हैं और अच्छे सवालों के अच्छे जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। शायद रीमा सिंह मैडम है जो 3-4 बार मैं देख रहा हूँ बोल चुकी हैं। जी रीमा सिंह है। रीमा जी आप अनम्यूट कर सकती हैं अपने आप को। रीमा जी नहीं सर, जिनका कोई क्वेश्चन है वो वीडियो जरूर ऑन रखें, ताकि हमें पता चले वही इंसान पूछ रहा है जो पूछना चाहता है। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। आई एम रीमा फ्रॉम फरीदाबाद, और मैं आपकी हर क्लास को जरूर अटेंड करती हूँ, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलते हैं। और मैं हाउसवाइफ हूँ, अभी मैंने स्टार 500 रैंक अचीव किया है कुछ ही टाइम पहले 12 जून को, और आई एम वेरी इम्प्रेस्ड ऑल वाइब्रेंट वीवा टीम। और मुझे बहुत खुशी होती है आप लोगों को देख के ही कि मतलब एक ऐसी इंडस वीवा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम अपने सारे मतलब जितने भी हमारी मतलब हम डिप्रेशन में होते हैं ना उसको भूल जाते हैं। आप लोगों की स्माइलिंग फेस को देखकर तो सर बहुत ही अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है। थैंक यू। मैं इस चीज के लिए बोलना चाहूंगी, आपकी पाठशाला में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत कुछ हम सीख भी रहे हैं सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। कुलदीप सर हैं, मुनीष सर हैं, बहुत अच्छे से मतलब सबका वेलकम करते हैं हमेशा, और आपका भी तो बहुत बहुत अच्छा है आप सबका वाइब्रेंट वीवा प्लेटफॉर्म। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, जब हम स्टार 500 बनते हैं तो आपने एक बीओटीएम का बताया था कि हमें उनको बीओटीएम बनने के लिए मोटिवेट करना है, तो सर मुझे उसके बारे में थोड़ा सा और क्लियर कर देंगे प्लीज। रीमा जी सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू आपको कि आप हर बार क्लास में पाठशाला में पार्टिसिपेट करती हैं, थैंक यू वेरी मच। और जहां तक सवाल है डिप्रेशन का, तो डिप्रेशन की तो हमारे पास ऐसी गोली है, इस दिन हम खिलाने पे आ गए उस दिन डिप्रेशन तो पूरे सबका निकाल देंगे हम। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसे लोग कपिल शर्मा का शो देखते हैं ना और उनको कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि सर आपका शो देखकर मुझे बीपी की प्रॉब्लम ठीक हो गई है, मैं डिप्रेशन से बाहर आ गई, तो ऐसे में आप लोगों को देखती हूँ तो बहुत अच्छा फील होता है कि हाँ हम भी एक दिन आपके बराबर जरूर पहुंचेंगे। हमारी टीम, हमारे मेंटोर्स इतने अच्छे हैं, तो जरूर हम लोग भी। यही सवाल, यही चीज ना मैंने आज से 5 साल पहले
एक हमारी मीटिंग हुई थी बैंगलोर में, तो मैंने स्टेज पे जाके बोला था मैं आज स्टार 500 हूँ, लेकिन मुझे पूरा यकीन है एक दिन मैं आप जैसा बन के दिखाऊंगा। और तब सुजीत खान हमारे पहले सीलिंग अचीवर होते थे, मुझे याद है, और सुजीत खान तब शायद ब्लू डायमंड या पर्पल डायमंड थे। मगर एक दिन मैं आप जैसा बन के दिखाऊंगा, और आज देखिए सुजीत खान ब्लैक डायमंड है, मैं भी ब्लैक डायमंड हूँ। तो रीमा जी, आज आपने वही बात बोली है, और मैं पूरा यकीन से कह सकता हूँ आज से 3-4 साल के बाद आप रीमा सिंह ब्लैक डायमंड होंगी, और फरीदाबाद में हम आपके घर डिनर करने आएंगे साथ में। थैंक यू सर, वेलकम वेलकम सर, पक्का मैं आपको डिनर करवाऊंगी, पूरी टीम को, कुलदीप सर, मुनीष सर, वीरेंद्र जी, आपको, गुरपाल सर, सबको। पक्का डन, पक्का सर, पक्का। आपकी बेस्ट विशेस मेरे साथ हैं, वाइब्रेंट वीवा, इंडस वीवा हमारे साथ है, तो हम जरूर एक दिन ब्लैक क्राउन डायमंड करेंगे। बिल्कुल 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 बनेंगे। रीमा जी, जहां तक आपने पूछा वीओटीएम का, वीओटीएम वेरी सिंपल, जब आप स्टार 500 बन जाती हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आप वन शॉट में 500 पीवी परचेज कर सकते हैं। तो आपको का वीओटीएम आईडी मिल जाती है, आपकी आईडी पे शो करने लगता है वीओटीएम। वीओटीएम का फुल फॉर्म होता है वीवा ऑन द मूव। अब आपकी टीम में फॉर एग्जांपल किसी ने 100 पीवी का ऑर्डर प्लेस किया, तो उसका जब वो ऑर्डर प्लेस करता है तो उसमें दिखाता है, आपका नाम आ जाता है उनके वीओटीएम में। तो वो आपका नाम सेलेक्ट जब करेंगे तो उनके पास एक इंटीमेशन हो जाएगा कि प्रोडक्ट उनको आपसे लेने हैं। तो आप क्या कर रहे हो, आप उनको सर्विस दे रहे हो। सपोज फरीदाबाद में आपकी टीम है, तो उनको कोरियर से नहीं आएंगे, उनको प्रोडक्ट आप देंगे, उनके जो प्रोडक्ट आने हैं ना वो आपको कोरियर से आ जाएंगे। अगर आप ऐसे ही 500 पीवी का टर्नओवर करते हो वीकली, तो आपको एक प्रोडक्ट फ्री मिला करेगा अपनी टीम को सर्विस देने के लिए। ठीक है, ये है वीओटीएम। ठीक है, तो सर ये वीकली होगा, मंथली नहीं? 500 पीवी हमारा बिजनेस प्लान वीकली है ना, वीकली है सर। बिजनेस प्लान वीकली है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। खाना बनाना शुरू कीजिए, ब्लैक डायमंड पे आ रहे हैं हम लोग। सर खाना बनाने में बहुत एक्सपर्ट हैं, जब आप आओगे तभी स्टार्ट। पक्का जी, आप अभी आओ, अभी रेडी मिलेगा आपको। सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू। यही तो परिवार है हमारा, प्यारा सा परिवार है ये। थैंक यू। हाँ जी सर, ओके सर। जी कुलदीप जी। जी सर। रीमा जी क्या है, तो हमारा डिनर फिक्स हो गया है। अब बताइए अब नेक्स्ट क्या करना है। गुरुपाल जी है सर, गुरुपाल जी एक क्वेश्चन है, गुरुपाल जी का एड्रेस दिखा पहले। नाम इतना खूबसूरत है गुरुपाल जी, तो आप गुरुपाल जी को आप अनम्यूट कर सकते हैं। नहीं, नाम ही खाली खूबसूरत नहीं लग रहा, मुझे तो इंसान खूबसूरत लग रहे हैं। जी गुरुपाल, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, एंड गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून भूल गए आप बीच में। सॉरी सर, गुड आफ्टरनून। जी बताइए गुरुपाल जी, बताइए कहाँ से हैं आप गुरुपाल जी? सर मैं हूँ बेसिकली राजस्थान से हूँ, और इंडस वीवा के अंदर एमराल्ड एग्जीक्यूटिव रैंक पर हूँ सर। वाओ, एमराल्ड एग्जीक्यूटिव है आप, क्या बात है, अमेजिंग। मेरे सर 2 क्वेश्चंस हैं, और एक थोड़ा अभी आज के टॉपिक से हटकर है, और एक आज ही के टॉपिक पर है। ओके। देखिए सर, जैसे मैं एमराल्ड एग्जीक्यूटिव हूँ, तो मैं क्या मेरी लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ से 10-10 लोग मैं मेरे शॉर्ट लिस्ट कर सकता हूँ सर, जिनके साथ अगर आपकी टीम में इस तरह के कैलिबर के लोग हैं, तो आप 20 लोग अपने लेफ्ट और राइट से 10-10 लोग शॉर्टलिस्ट करने चाहिए आपको। दिस इज गुड थिंग जी, मिनिमम 5 होने चाहिए। हाँ जी बिल्कुल सर, तो मेरा थैंक यू सो मच, और मैं 10-10 लोग ऑलरेडी बना चुका हूँ जैसे ही आपने बोला। और तो उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप होना चाहिए आपका, उसका नाम होना चाहिए बेसिकली आपके टॉप 10 टॉप 20 कुछ नाम होना चाहिए आपका उसका। आपके लेफ्ट और राइट के मिनिमम 5-5 आपकी टीम के लीडर्स आपके एक व्हाट्सएप ग्रुप में होने चाहिए, और उस व्हाट्सएप ग्रुप को आपको प्रॉपर मैनेज करना है, लीड करना है, और महीने नहीं तो 3 महीने में एक गेट टुगेदर सबकी होनी चाहिए। और उनके सारे, जैसा कि हमने बताया आज की मीटिंग में, वो आपको सारा कुछ प्लान करना है। अगर आपने 10-10 लोग, मैं सच बता रहे हो, यकीन मानिए गुरुपाल जी, अगर 10 लोग लेफ्ट से 10 लोग राइट से अगर आपकी टीम में मैनेज हो गए इस तरह से, और आपने सच में लीड कर दिया उनको, तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपके बिजनेस में क्या स्पीड आ जाएगी, अमेजिंग स्पीड आ जाएगी। ये एक बड़ा मिसिंग पार्ट होता है हमारे टीम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। थैंक यू सो मच। और सर मैंने नाम रख दिया है वैसे, टीम गुरुपाल, टॉप 10 राइट और टॉप 10 लेफ्ट, दोनों तरफ। नहीं, राइट आपके, राइट नहीं, लेफ्ट नहीं, आपने टॉप 10 रखना है। अच्छा, टॉप 10 या टॉप 20, उसमें आपके लेफ्ट और राइट के दोनों की टीम होने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो लेफ्ट वाले लोग हैं वो एक ग्रुप में रहे, आपके राइट वाले एक ग्रुप में रहे, व्हाट्सएप ग्रुप में, हाँ जी, तो आप अपना टॉप 10
टॉप 10 नाम रख सकते हैं, लेकिन राइट लेफ्ट में क्योंकि भेदभाव, हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं बनाना अपनी टीम को आपने। ठीक है सर, मतलब एक ही रहना चाहिए आपकी टीम। जी सर। सर मेरा सेकंड क्वेश्चन है, और कि मैं पिछले कुछ टाइम से सर मैं एक चीज एनालाइज कर रहा हूँ, पिछले कुछ टाइम से, ज्यादा टाइम से नहीं सर, डेड रेशियो को किस तरीके से कम किया जा सकता है। डेड रेशियो अब एक्चुअल में पिछले कुछ टाइम से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि डेड रेशियो ज्यादा बढ़ रही है। तो उसके लिए जैसे प्रॉपर आरटीपीज हमारी होती हैं, प्रमोद सर का सर जितना हम उनका ऋण चुका नहीं सकते, हमारे लिए राजस्थान में आरटीपीज होती हैं, वीओपीज हम कंटिन्यू करते हैं, एनडीओ वीडियो प्रोग्राम्स कंटिन्यू होते हैं। जितना हमारे पास एजुकेशन है सर, जितना पॉसिबल हो पाता है वैसा ऑनलाइन और ऑफलाइन, और एक जहां पे शायद सर ये मेरी मिस्टेक होगी, मैं ऑफलाइन पर ज्यादा बिलीव करता हूँ, मैं ऑनलाइन में थोड़ा कम एक्सपर्ट हूँ और ऑफलाइन में ज्यादा करता हूँ। और चाहे लॉकडाउन हो मैं तब भी ऑफलाइन करता हूँ, लॉकडाउन नहीं होता तो तब तो मुझे करना ही करना है। ऑफलाइन ज्यादा करता हूँ, लोगों से मिलकर बात करना, जैसे अभी आपने बताया उनसे मिलना, उनके साथ फेस टू फेस बातचीत करना, ये मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। तो ऐसा क्या सर मैं करूं कि मेरी टीम में डेड रेशियो और ज्यादा कम हो जाए, कि डेड रेशियो बहुत कम रहे, जैसा आपने बोला 50%, यानी कि 50-60% का रेशियो रहे सर, ऐसा मैं क्या करूं। इस दुनिया में लोग मरते हैं या नहीं मरते? आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को पहले। जी जी सर, बिल्कुल मरते हैं सर। लोग पैदा भी होते हैं नए, बिल्कुल सर। मरते भी हैं, जी पैदा सर। भी होते हैं, ये एक प्रोसेस है। दुनिया जब से बनी है, दुनिया जब तक रहेगी तब तक लोग मरेंगे, लोग पैदा होंगे, लोग मरेंगे, लोग पैदा होंगे, लोग मरेंगे, लोग पैदा होंगे। पहले चीज को दिल पे मत लगाना, क्योंकि ये होता रहेगा। अब बात करते हैं कि आप इस चीज को कम कैसे कर सकते हो, कम कैसे कर सकते हो। आप अपनी तरफ से सब कुछ करते हो, आप ट्रेनिंग्स देते हो, आप आरटीपीस में अपनी टीम को लेकर जाते हो, आप एनडीओ करते हो, आप इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। आप मुझे बताइए गुरपाल जी, आप एक एमरल्ड एग्जीक्यूटिव, और एमरल्ड इज अ वेरी प्रेस्टिजियस रैंक, वेरी बिग रैंक। जी सर। अब डेड रेशियो के रीजन क्या है मैं बताता हूँ। डेड रेशियो वहां पर उस टीम में ज्यादा होती है जिस टीम में, अब गुरपाल जी आप एक बात बताइए, जब आप रूबी थे तो आप अपनी टीम के सारे सबकी टीम में टच में रहते थे नहीं रहते थे, बताइए। बिल्कुल रहता था सर। तब डेड रेशियो कम होगी। हाँ बिल्कुल कम थी सर। आप जब एमरल्ड बने, बुरा मत मानिएगा, हो सकता है आपकी टीम में कोई लीडर्स होंगे इसमें, बुरा मत मानिएगा, मैं सच बता रहा हूँ। जब आप स्टार 500 थे तब आपकी टीम में डेड रेशियो कम होगी। बहुत कम था सर, बहुत रियर था। जब आप स्टार 1000 थे तब भी आपकी टीम में डेड रेशियो कम होगी। रूबी तक बिल्कुल कम था सर। जब आप पर्ल बने तो आपने थोड़ी सी भागदौड़ अपनी टीम में कुछ लीडर्स के हाथ में दी होगी। हाँ बिल्कुल। जब आप एमरल्ड बने तब आपने दी होगी, तब डेड रेशियो बड़ी होगी, क्योंकि तब गुरपाल सब जगह अटेंशन नहीं दे पाएगा, अब पॉसिबल नहीं है। हाँ। अब गुरपाल अटेंशन नहीं दे पाएगा तो क्या होगा, जो बाकी की अपलाइंस है वो अटेंशन दे ही दे रही, वो अटेंशन नहीं दे रही। एक ये कारण होता है। दूसरा ये कारण होता है कि गुरपाल ने बहुत मेहनत की अपनी टीम को बड़ा करने में। जब गुरपाल रूबी था तो सुबह से लेकर रात तक 1-to-1 प्लान, फील्ड में जाना, बाइक पे जाना, कार पे जाना, बारिश पे जाना, तूफान में जाना, गुरपाल जाता ही रहता था। जहां कोई बोलता था गुरपाल जी वहां मेरे 5 गेस्ट हैं, कल मीटिंग है, गुरपाल कह रहा है मैं कल शाम को 5 बजे शार्प पहुंच जाऊंगा। गुरपाल मेहनत करके लोगों को बिल्ड करता था, लोगों का बिजनेस आता था। ऐसे ही होता था गुरपाल जी। हाँ बिल्कुल सर। करते थे आप, जहां से भी राजस्थान से आप ऐसे ही करते थे आप। हाँ जी। अब हुआ क्या, उस वाले प्रोसेस में क्या हुआ, आपके पीवी अच्छे आते थे, लेकिन बुरा मत मानिएगा उस प्रोसेस में एक चीज मिस हो गई कहीं ना कहीं, वो लोग खड़े नहीं हो पाए जो गुरपाल को कॉपी कर सके, वो लोग खड़े नहीं हो पाए। यही रीजन है सर, मे बी यही रीजन होते हैं सर, यही रीजन होते हैं, रीजन होते ही यही है। देखिए मैं 21 साल से इस बिजनेस में हूं, मैं इंसान की ना बात करने के तरीके से समझ जाता हूँ हुआ क्या होगा उसके साथ, वो क्या सोच रहा होगा। मैं क्योंकि 21 साल में सर एक ही काम, 21 साल से जब आप एक ही काम करोगे तो आपको पता लग जाएगा ना कि वो क्या। मुझसे फोन पे लोग बात करते हैं, उनकी बातों से मतलब समझ जाता हूँ मैं, क्योंकि काम ही यही कर रहे हैं 21 साल से। तो आप क्या हुआ गुरपाल जी, आपने बिजनेस बिल्ड कर दिया, गलती चूक क्या रह गई, लोग बिल्ड नहीं हो पाए। आपकी टीम में ऐसे स्टार 500 होंगे जिनको स्टार 500 बनाने में आपने मेहनत की होगी, लेकिन वो जो स्टार 500 होंगे ना, वो अपने नीचे स्टार 500 बनाने में वो मेहनत नहीं कर पाए। बिल्कुल सर। सही हुआ। यहां पर मैं एक चीज बोलूंगा, होता क्या है, हमें बिजनेस के साथ साथ ना लोगों को ना बड़ा बनाना है, लोगों की मानसिकता को बड़ा बनाना है।
लोगों की मेंटेलिटी को बड़ा बनाना है, लोगों को लीडर बनाना है। और मैं फिर बोलूंगा, आपका नेटवर्क चाहे 10,000 लोगों का हो जाए, लीडर वही 4 से 5% ही होंगे। इस दुनिया के सबसे बड़े जो एंटरप्रेन्योर या डायरेक्ट सेलर है कौन है बताइए? दुनिया के सबसे बड़े, दुनिया के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर की बात करूं तो सर, जैसे मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्ट सेलिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में अगर इंडिया के अंदर सर हम बात करें वर्ल्ड तो वाइड बात कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड बात कर रहे हैं। सोनू शर्मा जी हैं टिल डेट, जिनको लोग ज्यादा सुनना पसंद करते हैं, जो ऑलरेडी है। वो यूट्यूबर ज्यादा अच्छे हैं, मोटिवेशनल YouTuber स्पीकर ज्यादा अच्छे हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल ज्यादा है वो सिद्धार्थ है। हाँ, सिद्धार्थ है। मैं मानता हूं उनकी टीम होगी लगभग शायद 3-4 करोड़ लोगों की ठीक होगी। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 1 करोड़ की हो सकती है, एग्जांपल ले रहा हूँ। आपको क्या लगता है कितने % लोग काम कर रहे होंगे एक्टिवली? सर मे बी 10% का रेशियो मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है सर, ये मैक्सिमम है 10% का। जब हाँ आपका नेटवर्क बड़ा हो जाता है तो आपकी रेशियो, जो एक्टिव रेशियो है वो कम हो जाती है। वो इसलिए कम हो जाती है कि मैं एक चीज समझना, हर 5 लीडर के बाद एक गुरपाल चाहिए अगर नेट रेशियो कम करनी है तो। हर 5 लीडर के बाद, आपकी टीम के हर 5 लीडर के बाद एक गुरपाल चाहिए। सब गुरपाल नहीं बन सकते, बट हर 5 के बाद एक गुरपाल तो चाहिए। तो सर वो गुरपाल बनेंगे कैसे? गुरपाल को गुरपाल ही बनाएगा। गुरपाल कैसे बनाते हैं? गुरपाल सर थोड़ा सा मैं 1 मिनट ले सकता हूँ, आधा 30 सेकंड ले सकता हूँ आपको? आप बहुत सारे लोगों को सिखा रहे हैं कुछ। ओके देखिए सर, एक्चुअल के अंदर क्या है, मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया था कि मैं एक बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरी जरूरत थी इंडस वीवा करना, मैंने इंडस वीवा को किया नहीं, मैंने इंडस वीवा को जिया सर। जीरो से उठा, मजदूरी करने वाली फैमिली का एक इंसान उठा और आज 32 लाख कमा गया, क्योंकि गुरपाल की जरूरत थी ये। लेकिन एक्चुअल में मुझे ऐसा लगता है जो लोग मेरे बिजनेस में मेरे साथ आते हैं, वो लोग मेरे साथ मेरे तरीके की सोच के साथ नहीं आते। वो इस बिजनेस को बड़ा लाइटली लेते हैं, यार हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, अदर ऑप्शन की तलाश ज्यादा रखते हैं। यार इसके साथ मैं ये कर लूंगा, इसके साथ मैं वो रख लूंगा। तो मुझे भी कई बार समझ में नहीं आता कि मेरे से कहाँ चूक हो रही है, मुझे कुछ चीजें समझ में नहीं आती। नहीं, गुरपाल जी देखिए, आप एक, जैसे आपने बताया कि आप एक बहुत ज्यादा मतलब आपने जिंदगी में बुरा समय देखा है, या आपने बहुत ज्यादा, आप बोला मैं मजदूर से हूं, तो आपकी जो जरूरत थी ना, उसने आपको ना इंडिपेंडेंट बना दिया। आपको किसी अपलाइन को इंडिपेंडेंट नहीं बनना पड़ा था। मतलब आपकी अपलाइन को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी होगी आपके ऊपर, क्योंकि आपकी जरूरत ने आपको लीडर बना दिया होगा। जरूरत है। अब ऐसे आप जैसे गुरपाल बहुत सारे हैं हमारी कंट्री में, बहुत सारे हैं। आपको सच बोलूं, आज जितने भी बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर, आज हमें अभिलाष जी को ले लीजिए। अभिलाष जी हमारी जो कंपनी के सीईओ हैं। अगर मैं पुराना बैकग्राउंड में चला जाऊं तो एक फार्मर फैमिली से, मैं बहुत साल पुरानी चले जाऊं, 25 साल पहले चले जाऊं तो, बट इंसान की जरूरत ही तो उसको, आज अगर जरूरत ना होती तो क्या बल्ब बनता? जरूरत ना होती तो हवाई जहाज बनता? दुनिया में जो भी बना जरूरत से बना है। तो गुरपाल अगर बना है तो वो जरूरत से बना है। आपकी टीम में गुरपाल जी, आप जैसे लोग आएंगे, याद रखना इस बात को, इस पॉजिटिव माइंडसेट से काम करना। आप जैसे लोग जरूर आएंगे, आपसे बेहतर लोग आएंगे, क्योंकि याद रखना, जिस तरीके से आप काम कर रहे हो, जिस मिशन से आप काम कर रहे हो, बट एक चीज याद रखना कि आपको अपनी टीम को हमेशा उनके लिए प्रोग्राम्स करने हैं, क्योंकि एमरल्ड एक बहुत प्रेस्टिजियस रैंक है। एमरल्ड लेवल पर आपको अपनी इंडिपेंडेंट प्रोग्राम्स करने हैं। आरटीपी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके डायमंड एंड अबव को दीजिए। वीडीओ जो ट्रेनिंग्स है, एमरल्ड, पर्ल, सफायर को इंडिपेंडेंट करने होते हैं, क्योंकि अगर इस रैंक पर अगर आप ये काम इंडिपेंडेंट करते रहेंगे, ये प्रोसेस है, मैं बता रहा हूँ, दिस इज जस्ट अ प्रोसेस। इस प्रोसेस में बहुत सारे लोग आपको छोड़ेंगे, बहुत सारे लोग परमानेंट आपके साथ हो जाएंगे, बहुत सारे लोग, और हमें वो परमानेंट लोग चाहिए हमारे साथ, और वो आएंगे, देखना वो आएंगे। ओके, तो चलो थैंक यू सो मच सर। मे बी मुझे मेरे सवालों का काफी जवाब मेरे मिल गए हैं, क्लियर हो गया है कि मुझे अभी मेरे जैसे लोगों की तलाश मुझे जारी रखनी है, जब तक मेरे जैसे अच्छे लोग भी मिलेंगे आपको। मेरे को, मैं चाहता हूँ कि मेरे से 4 गुना अच्छे आए सर। मेरी टीम में मुझसे 10 गुना अच्छे लोग हैं। हाँ, मेरी टीम में मुझसे 10 गुना अच्छे लोग हैं, तो यही तो मेरी जीत है। मेरी टीम में मेरे जैसे भी हैं, मेरी टीम में मुझसे 10 गुना अच्छे लोग हैं। दैट इज द ओनली थिंग वेयर आई एम विनिंग। आज चाहे लॉकडाउन रहा, कुछ भी रहा,
लाखों पीवी आते रहे वीकली मेरी टीम में, मतलब मेरी टीम में मुझसे ज्यादा बेहतर लोग हैं। और वो टाइम भी था जब मैं रूबी था और रूबी का रैंक मेंटेन नहीं कर पाता था, वो टाइम भी था जब मैं पर्ल था, मैं पर्ल का रैंक मेंटेन नहीं कर पाया कई बार। समय के साथ साथ होता है। बट हाँ, एक चीज याद रखना, अगर आप चाहते हो आपकी टीम में लोग आए तो आपको खुद को बहुत सारी स्पॉन्सरिंग करनी पड़ेगी। जब तक आपकी टीम में लेफ्ट में, आपकी टीम में राइट में 25-25 लोग ऐसे एस्टेब्लिश ना हो जाएं जिनकी टीम में कम से कम 1000 पीवी मिनिमम आ रहा हो, यानी आपको 2.5 लाख रुपए वीकली का पे आउट, तब तक आपको लगातार अपनी स्पॉन्सरिंग करनी है। वो बहुत जरूरी है इस बिजनेस के अंदर। सर यहाँ पर एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, मुझे नहीं पता इस चीज को लोग नेगेटिव रूप में लेंगे या पॉजिटिव रूप में। टिल डेट मुझे इंडस विवा के अंदर 21 महीने हो चुके हैं। 21 महीनों में मैंने एक बार अपनी आईडी को, शुरू में जो पहला प्रोडक्ट लिया था वो अपनी आईडी पर लिया था, उसके बाद आज तक मैं स्पॉन्सरिंग से एक्टिव हुआ। इसमें नेगेटिव क्यों लेंगे? इसमें तो इंस्पायर कर दिया आपने लोगों को। क्योंकि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इसका मतलब ये लोग प्रोडक्ट यूज नहीं करते, इनको अपने प्रोडक्ट्स पर बिलीव नहीं होता, इसलिए मैं इस चीज को बड़ा कम बताता हूँ। आज तक मेरी अपलाइंस के साथ भी डिस्कशन होता है, मैं अपनी आईडी को सिर्फ स्पॉन्सरिंग से एक्टिव करता हूँ। स्पॉन्सरिंग मेरे पास आज भी बहुत है और आने वाले टाइम में भी बहुत बना सकता हूँ सर। फिर आप बड़ा खेल कर जाओगे गुरपाल जी, चिंता मत करो, फिर आप बड़ा खेल कर जाओगे। ओके सर, थैंक यू सो मच। आपकी ब्लेसिंग चाहिए सर हमें, तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो गुरपाल जी ने बहुत अच्छे सवाल किए एंड वेरी गुड। गुरपाल जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। तो कुलदीप जी, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट हम बहुत सारे सवालों का जवाब दे चुके हैं यहाँ पर एंड एवरीथिंग इज। सर टाइम भी 5:08 हो गया। हाँ, 5:08 हो गया है और मिलते रहेंगे अगली बार के सेशन में, फिर मिलेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। अब शाम हो चुकी है, आप सब लोग अपने काम पे लग जाइए। और फिर से जितने भी हमारे दोस्त हैं सभी को, जितने खासकर हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के दोस्त हैं, सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। सभी दोस्तों अच्छे से ईद बनाइए अपने परिवार के साथ, सेवैयां खाइए, बाकी जो भी आप बिरयानी भी खाते हो तो बिरयानी भी खाइए। सो थैंक यू वेरी मच एंड कुलदीप जी, थैंक यू टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कुलदीप जी, आपने इस प्रोग्राम में आकर 4 चांद लगा दिया आज। थैंक यू वेरी मच कुलदीप जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका भी बहुत धन्यवाद। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।